कपड़े बनाना और बेचना इज लाइक अ डिफरेंट गेम एंड ऑनलाइन इज अ वे टू रीच ग्लोबल क्लाइंट्स एंड आई स्टार्टेड बिकमिंग द फेस ऑफ माई ब्रांड। मेरे पापा ने बोला बंद कर, शादी कर एंड प्रोडक्ट बनाना है, लोगों की सैलरीज बांटनी है, रेंट। फैशन डिजाइनर एक बुटीक को ब्रांड के लेवल तक कैसे लेके जाए, विजन में भी उनके चेंज होगा, हाउ दे यूज्ड टू परसीव द ब्रांड पहले और अब करते हैं, बट मेरे खुद के विजन में बहुत चेंज है। हाय सुची। हाय सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस पॉडकास्ट। और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एक फैशन डिज़ाइनर एक बुटीक को ब्रांड के लेवल तक कैसे लेके जा सकता है। क्योंकि आपने करके दिखाया है एंड वी नो कि फैशन इंडस्ट्री में कंपटीशन इतना ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट भी लगती है और इन्वेस्टमेंट कुछ टाइम तक लगने के बाद शायद वो कंपाउंडिंग होनी शुरू होती है, मगर उससे पहले तक खुद को मोटिवेटेड रखना, वो लीडरशिप रखना, उस मेंटालिटी के बारे में बात करेंगे और जितने भी स्टेप्स आपने खुद से लिए कि एक छोटे से फैशन बुटीक को स्टार्ट करके और आज आप लंदन फैशन वीक में अपनी कलेक्शन शोकेस करके आए हैं। सो जो मुझे याद है कि आपने कॉलेज के 20 से ही अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करने की तैयारी शुरू कर दी थी, वो क्या था? So honestly, when I started fashion designing, I just knew that I wanted to be a fashion designer. But 1 year down the line, I started having this vision that I want to create affordable clothes, trendy clothes, but in a budget for people. Because I was one of those people I was a fashion enthusiast, you know. So I used to see beautiful clothes and obviously being a student, I could not afford it. So I just wanted to, make those for other girls and for myself, but I wanted to make it pocket friendly. So I just could not wait and I have had this confidence that I can do it. And I don't know where that confidence came from, but it was there. Like my intuition said that I can make it. I can make it to there. And and of course, the kind of appreciation I used to receive in college, I think that played a very bigger role. And then, I started my brand. And I think people do internship, people learn from other people. For me, learning was doing business. So, हाँ, तो जो कॉलेज में क्या ऐसी मोटिवेशन आई कि आपने स्टार्ट कर दिया? ओके, सो मैं ऑब्वियसली आई वाज अ स्टूडेंट, तो उस टाइम पे मेरे को एक तो मैं बहुत फैशन एंथुजियास्ट थी एंड बिफोर लाइक द रीज़न आई स्विच्ड फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स टू फैशन डिज़ाइनिंग, आई वाज एन इकोनॉमिक ग्रेजुएट फ्रॉम लेडी श्रीराम कॉलेज एंड देन आई वाज वर्किंग 9 to 5 एंड एक दिन मैंने सोचा कि मुझे फैशन डिज़ाइनर बनना है बिकॉज आई हैड दैट क्रिएटिविटी इनसाइड मी एंड वो एक आई थिंक फैशन वॉज एक तरीका जिधर आई कुड ब्रिंग इट आउट। तो बीइंग अ स्टूडेंट मैं व्हेन आई स्टार्टेड फैशन डिज़ाइनिंग तो मेरे को आई वाज वेरी एंथुजियास्ट और मुझे ऐसे ना आउटफिट्स देख करके रनवे के आउटफिट्स स्पेशली आई यूज्ड टू सी और मुझे ऐसा लगता था यार आई विश मैं भी पहन पाऊँ ये, एंड ऑब्वियसली स्टूडेंट होके यू कैन नॉट अफोर्ड देम। तो फिर मेरे को ये विजन था मेरा कि मेरे को अफोर्डेबल कपड़े बनाने हैं एंड बट बनाने ऐसे हैं जो एकदम ट्रेंडी हो एंड लोगों को लगे यार ये तो रनवे के कपड़े हैं, और जब कोई पहने तो 4 लोग आके बोले यार ये कहाँ से लिया है। एंड वो विजन था मेरा एंड मुझे बस इतना पता था कि अफोर्डेबल होना चाहिए कि हर लड़की अफोर्ड कर पाए। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप हाउसवाइफ हो, आपको ये ना सोचना पड़े कि यार दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, आपको लगे देख कर कि ये तो रनवे क्लोथिंग है और इतने अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं और आप 2 मिनट में बिना सोचे खरीद लो। तो वो मेरा विजन था। तो ये विजन आपका जब आप लेडी श्रीराम कॉलेज में इकोनॉमिक्स कर रहे थे तब था? नहीं, या जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने आए पर्ल एकेडमी? जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने आई पर्ल में तब था, बट ये स्टार्ट हो गया था बिफोर पर्ल बिकॉज आई वॉज अ फैशन ब्लॉगर। पर्ल में भी आई यूज्ड टू डू फैशन ब्लॉगिंग, और उससे पहले जब मैं जॉब करती थी एंड आई यूज्ड टू स्टाइल लाइक
वो मेरी पहली जॉब थी और मैं पहली बारी लाइफ में फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई थी, तो मैं अपनी सारी सैलरी से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े खरीदती थी एंड आई यूज्ड टू स्टाइल देम एवरी डे टू ऑफिस। लाइक ऑफिस के लोग आके मुझे बोलते थे, शुचि पूरी सैलरी ख़त्म कर दी ना, बिकॉज 15 डेज हो गए और कोई कपड़े रिपीट नहीं करे। तो मेरे को इतना मज़ा आता था ना स्टाइल करने में और डिफरेंट डिफरेंट तरीके कपड़े पहनने में, तो वो कहीं ना कहीं वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड देन व्हेन आई जॉइन पर्ल, मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी, तो वो उसको एक सपोर्ट मिल गया जब इतना ज़्यादा पूरी फैकल्टी से मुझे आई वुड से अप्रिसिएशन मिलता था। इनफैक्ट फैकल्टी क्या, मुझे पूरी क्लास से, लाइक पूरी क्लासमेट से मिलता था। हार्डली कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको मिलता होगा। तो वो कहीं ना कहीं एक पुश था, एक कॉन्फिडेंस हुआ बहुत ज़्यादा इंस्टिल मेरे अंदर, एंड देन या ओके दिस हैपेंड। ओके, सो पहले मोटिवेशन ये था कि कपड़े आपका सेल्फ एक्सप्रेशन था। जब आप जॉब कर रहे थे तब आप नए तरीके के कपड़े पहनते थे और उससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता था। और उसके बाद व्हेन यू साइंड अप फॉर अ फैशन डिजाइन कोर्स, तब तुम्हें लगने लगा कि अब मुझे मेकर बनना है, मुझे वही एम्पावरमेंट लोगों को भी देनी है। मतलब बिफोर दैट ओनली मैं डिज़ाइनिंग में आई इसलिए थी बिकॉज जब भी मैं कपड़े देखती थी और कभी ऐसे होते थे कि बहुत एक्सपेंसिव होते थे और मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो वहाँ पे ही मुझे होता था आई विश मैं अपने लिए बना पाऊँ। एंड यू नो व्हाट, आई वाज स्टडिंग फॉर GMAT, लाइक मैं बाहर जा रही थी MBA करने, एंड दिस करियर स्विच हैपेंड इन अ डे, लिटरली इन अ डे। ये कहीं ना कहीं अंदर से था, बट आई वॉज सप्रेसिंग इट बिकॉज मैं हमेशा से एक बहुत स्टूडियस बच्चा थी। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस थी कि अब इकोनॉमिक्स ऑनर्स करिए, मास्टर्स करे, बाहर जाए, अच्छी सी जॉब करे, एंड वो एक बोलना कि पापा मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करनी है बहुत मुश्किल था। तो आई थिंक वो मेरे अंदर एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज कॉल्ड फॉर गुड 2 years आई वुड से। बट देन मैंने एक दिन मैंने करेज थोड़ा वो करा, एंड करेज क्या करा, मैं तो पूरा रिबेलियस हो गई कि करूँगी तो फैशन डिज़ाइनिंग करूँगी, तो कुछ नहीं करूँगी। बिकॉज अंदर से एक था, और मैं हमेशा सोचती थी किसी दिन लाइफ में जॉब लग जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊँगी ना, तो एक फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स ज़रूर करूँगी ताकि अपने लिए कपड़े बना सकूँ जो मन करे। तो वो था विजन, वहाँ से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ। देन फिर एक दिन पापा के थोड़ा रिबेल हो गई कि नहीं करनी है अब तो फैशन डिज़ाइनिंग। निफ्ट के लिए पढ़ाई करी, गॉट इनटू निफ्ट बाय द वे, एंड बट देन पर्ल हैपेंड एंड आई वाज सो हैप्पी दैट पर्ल हैपेंड, एंड या नाउ आई एम हियर। ओके, सो आफ्टर दैट आपने एक बड़ी अजीब चीज़ की है जो यूजुअली कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती और प्रमोट भी नहीं की जाती, और वो है कि आपने कोई जॉब नहीं करी। आप सीधा अपने कोर्स ख़त्म किया, एंड नेक्स्ट डे वी गेट टू नो दैट शुचि भूटानी हैज़ अ बुटीक ओपन। सो ये ट्रांजिशन के लिए देखो करेज चाहिए होता है, बिकॉज वी वांट टू लर्न एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज वी लर्न हाउ टू डेवलप अ प्रोडक्ट। बट वो एंटरप्रेन्योरशिप, वो तुम्हारी लेडी श्रीराम वाली पढ़ाई ने हेल्प की, या तुमने बस ले लिया वो चैलेंज? ओके, तो इसके 2 पार्ट्स में आई आंसर। फर्स्ट इज एंटरप्रेन्योरशिप जो आपने बोला। ऑनेस्टली व्हेन आई केम टू पर्ल, मैं देखने में शायद बहुत कॉन्फिडेंट लगती होंगी आपको और सबको, बट when from my graduation college there was lot of insecurities that came into me, and मैं बिल्कुल भी confident नहीं थी अंदर से। But अच्छा फेक किया तुमने। मतलब but honestly during my time in Pearl, मुझे जो the reason I joined नोएडा ब्रांच was because मेरा एक एक्सपीरियंस था दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने का, जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था एक क्लास में, और मुझे लगता था कि मुझे पर्सनल अटेंशन नहीं मिल रही है, मैं उतना नहीं सीख पा रही हूँ जितना मैं सीख सकती हूँ। एंड द रीज़न आई जॉइन नोएडा, मतलब मैं 1.5 घंटा ट्रैवल करके जाती थी, बिकॉज मुझे चाहिए था कि छोटी क्लास हो जहाँ पे मेरे को, बिकॉज आई नो नथिंग अबाउट दिस, लाइक मुझे लिटरली कुछ भी नहीं आता, धागा भी नहीं डालना आता था सुई में। सो मुझे वो चीज़ सीखनी है बिकॉज ये मेरा करियर होगा। तो एक वो बहुत मेरे को क्लियर था कि मुझे इसलिए छोटी क्लास चाहिए। सो व्हेन आई केम देयर एंड द काइंड ऑफ
पुश, अगेन आई वुड से पुश, और जो मेरे को इतना अप्रिसिएशन मिला, इतना कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ उसकी वजह से, मैं बहुत बड़ा क्रेडिट उसको आपको देती हूँ. लाइक दैट्स व्हाई आई कॉल यू माई मेंटर, एंड आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट जस्ट बिकॉज वी आर इन द फ्रंट ऑफ द कैमरा. एंड मेरे क्लासमेट्स भी, मतलब जितना मैं जब चली भी गई, देन ऑल्सो पीपल यूज टू मैसेज मी दैट वी मिस यू. एंड वो मुझे इतना ज़्यादा, उसने वो एक कॉन्फिडेंस दिया ऑफ बीइंग अ लीडर, यू नो, एंड दैट हैज़ हेल्प मी सो मच एक एंटरप्रेन्योरशिप वाली जर्नी में. आई रिमेंबर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट मुझे मिला था मेरी टीम की, मेरी असिस्टेंट डिज़ाइनर से, मेरी टीम मेंबर से, एंड शी टोल्ड मी कि आप में ना इतनी अमेजिंग लीडरशिप है ना, हर किसी में नहीं होती है. एंड कमिंग दैट फ्रॉम अ पर्सन हु वर्क्स फॉर मी, आई मीन शी इज़ अ टीम मेंबर, और वो इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दे रही है टू अ बॉस. आई थिंक मेरे लिए वो इतनी बड़ी चीज़ थी ना, दैट शी टोल्ड मी, एंड एवरीवन सिटिंग देयर अग्रीड. हाँ, मतलब कि शी इज़ लाइक कि हर किसी में नहीं होती है ये बात. सो मेरे लिए वो बहुत था. एंड मेरे को वो हमेशा, जब भी मेरे को कोई ऐसे बोलता है ना कि आप में वो लीडरशिप स्किल्स है, वो मेरे को ना हमेशा वो पर्ल वाली चीज़ें याद दिलाता है कि ओके, इट हैज़ कम फ्रॉम देयर. So I think college played a very big role. Pearl played a very big role. I was lucky to have been surrounded by such amazing people there. And yeah. Okay, so I understand कि तुम्हें जो इतना एक्नॉलेजमेंट मिला, और जो वो तुम्हारी लेटेंट लीडरशिप थी जो तुम खुद से नहीं देख पा रही थी, वो जैसे हनुमान जी को याद कराना पड़ा था ना कि आप समंदर लांघ सकते हो. तो आई थिंक वो पर्ल में आपको उस तरह का इन्वायरमेंट मिला. सो आई गेट दैट. बट entrepreneurship, I know that you are a leader, but then leadership could also have been कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते और वहाँ पर आप हेड डिज़ाइन बनते, क्रिएटिव हेड बनते, वहाँ पर भी लीडरशिप चाहिए. पर you jumped into entrepreneurship. That means प्रोडक्ट बनाना है, लोगों की सैलरीज बांटनी है, रेंट देना है. ये सारा जो प्लानिंग हुई तुम्हारी, इसके पीछे what was the initiation and how were you able to sustain it? Because कितने साल हो गए अब आपके ब्रांड, और आप फाइनली 7 years, और आप लंदन फैशन वीक करके आए हो. It is a very big deal for people who are practicing this as an entrepreneur, and also people who aspire to be designers. तो शुरुआत का मुझे बताओ, वो इनिशिएशन क्या था कि मुझे अब खुमार खोलना है? कहीं ना कहीं आई थिंक आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो उसका बहुत आई थिंक फ़र्क पड़ता है. आई हैव सीन माई डैड डूइंग बिजनेस एंड डूइंग इट प्रीटी वेल. सो मेरे को कहीं ना कहीं आई थिंक वो मेरे अंदर वहाँ से भी आता है, जीन्स हैं शायद. दूसरा, ऑफ कोर्स आई हैड दैट कॉन्फिडेंस कि मैं कर लूँगी. कहीं ना कहीं आई वुड से लाइक दिस कुड बी लिटिल कॉन्ट्रडिक्टरी, बट आई वॉज लिटिल नाइव एंड दैट वर्कड इन माई फेवर. So so because you know until you do it you don't know it, at least in business. ठीक है, हमें सुनने में, हम जो प्रैक्टिकली पढ़ते हैं उसमें, और मतलब जो हम पढ़ते हैं थ्योरी में और प्रैक्टिकली जो होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है. दो अलग ग्रह हैं डिफरेंटली. लाइक हाँ, मतलब वो तो एक दिन है एक रात है टाइप्स वैसे. एंड बट आई वुड से कि वो मेरे फेवर में ही काम करा, कि मुझे नहीं पता था बहुत चीज़ें. बट हाँ, मतलब अगर मैं आज के आने वाले स्टूडेंट्स को बोलूँगी, टू द कमिंग जनरेशन और द करंट जनरेशन, मैं यही बोलूँगी, इफ़ यू कैन डू एन इंटर्नशिप, लर्न समवेयर, दैट विल बी बेस्ट. मतलब आई वुड से आई वॉज लकी. मैं थोड़ी प्रिवलेज, आई कम फ्रॉम अ प्रिवलेज बैकग्राउंड, एंड आई हैव यू नो, मुझे कोई शर्म नहीं है चीज़ बोलने में, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. एंड बट नॉट एवरी वन यू नो हैव दैट प्रिवलेज. तो आप अगर सीख सकते हो, नथिंग बेटर, बिकॉज पैसा बहुत लगता है. लाइक यू नीड अ लॉट ऑफ मनी टू रन अ बिजनेस. आप छोटा सा बुटीक रन कर रहे हो या बड़ी कंपनी रन कर रहे हो, यू नीड मनी. तो एंड मेरा विजन शुरू से था कि मुझे ब्रांड बनाना है. सो आई हैव इन्वेस्टेड अकॉर्डिंगली. लाइक आई हैव नॉट इन्वेस्टेड थिंकिंग कि एक बुटीक है तो मुझे छोटा सा कुछ सिलाई का काम करना है, वो नहीं है. मेरा हमेशा से था कि मुझे ब्रांड बनाना है. सो like I have worked with good celebrities, influencers. तो मार्केटिंग, लाइक कपड़े बनाना, आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर, कि कपड़े बनाना और बेचना इज़ लाइक अ डिफरेंट गेम. तो आई थिंक वो जो
मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर इफ़ यू आर कंफ्यूज कि अब क्या करें, तो फर्स्ट लर्न, डू एन इंटर्नशिप और जॉब करो, कुछ करो, गिव योर सेल्फ सम टाइम, एंड वंस यू नो दैट यू कैन डू इट, तब आप ये स्टेप लो ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, स्पेशली आज के टाइम में, बिकॉज आफ्टर कोविड द गेम हैज़ चेंज्ड लाइक गुड टाइम. सो यू फेल्ट दैट चेंज? या बिग टाइम. तो कोविड के बाद क्या लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक फैशन ब्रांड के लिए क्या चेंज आपने नोटिस किया? मैं ऑनेस्टली बताऊं, कोविड के बाद चीज़ें जितनी आसान है उतनी मुश्किल है. अभी आपको समझ में शायद आया किस वे प्लीज में. समझाओ. कोविड के बाद काम करना उतना ही आसान हो गया और उतना ही मुश्किल है. अब वो कैसे? सोशल मीडिया. सो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ऑफलाइन पीपल स्विचिंग ऑन टू ऑनलाइन कोविड के बाद से, बिकॉज हम ऑफलाइन सब बंद हो गया, तो लोगों ने अपने ऑब्वियसली ब्रेड एंड बटर के लिए ऑनलाइन स्टार्ट करा, एंड उनको ऑनलाइन इतना प्रॉफिट होने लगे, या इतने कस्टमर्स, उनका क्लाइंट बेस बढ़ गया. ग्लोबली बढ़ता है क्लाइंट बेस. अब इतना कंपटीशन बढ़ गया, इतना ज़्यादा, एंड देयर आर सो मैनी पीपल हु आर जस्ट बाइंग एंड सेलिंग स्टफ. ट्रेडिंग कर रहे हैं बस. या दे आर ट्रेडिंग. एंड वी एज डिज़ाइनर्स, जो कि मेहनत से वी सोर्स, वी डिज़ाइन वी सोर्स, प्रोडक्शन हैंडल करते हैं, टीम को देखते हैं, मार्केटिंग हैंडल करते हैं, सेल्स हैंडल करते हैं. आई मीन ये तो मैंने आपको 6 स्टेप बताया, इसमें 8-9 और ऐड हो जाएंगे. और इसके बाद जो हमारा कॉस्ट आता है, उस पर अगर हम प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है. दे आर ट्रेडिंग, एंड वो इतने सस्ते में चीज़ें बेच रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं हमारी जो मैक्सिमम इंडियन मार्केट की क्लाइंट्स हैं, दे वांट एक बार ही पहनना है, 2 बार ही पहनना है यार, रिपीट तो करना नहीं है, हर पार्टी में अलग पहनना होता है. हमारा इतना बजट नहीं है, हमें कुछ बढ़िया चीज़ दिखा दो, बट बजट में होनी चाहिए. अब कंपटीशन क्या होता है इन लोगों के साथ? वी आर द मटीरियल दैट वी आर यूजिंग एंड दे आर यूजिंग, बहुत डिफरेंस है, बट लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता. दे वॉन्ट डिज़ाइंस, दिख वैसा रहा है ना. 2 बार ही पहन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है अगर नहीं भी चला उसके बाद. तो हमारा कंपटीशन ऐसे वाली इंडस्ट्री के साथ, ऐसे वाली कंपनीज के साथ है अब, आफ्टर कोविड स्पेशली. मतलब बट एट द सेम टाइम, अगर सोशल मीडिया इज़ इन योर फेवर, इंस्टाग्राम इज़ इन योर फेवर, देन आप रातों रात यू कैन बी अ नेम, बिग स्टार. या बिग स्टार. सो वो चीज़ है कि जितना आसान है उतना ही मुश्किल है. तो एक बात बताओ, ये जो आपने कहा कि कुछ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, या और आप लोगों को शुरू से R&D करके गारमेंट्स बनाने होते हैं, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व, एंड समबडी हु इज जस्ट बाइंग क्लोथ्स एंड सेलिंग. तो क्या इस ट्रेडिंग की वजह से आपके ऊपर प्रेशर है कि आपके प्राइसेस कम होने चाहिए? Okay. There's a lot of pressure because that's competition in the market, right? So are you saying the same client जिसको तुम्हारा एक 15,000 का एक ट्यूनिक या एक जो आपका इनिशियल ऑफरिंग है ड्रेस का, वो जो उसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं थी, पोस्ट कोविड दे आर ओके. सो पहले जैसे अगर हम कोऑर्ड सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर 5,000, 5,500, 6,500, नाउ यू आर गेटिंग कोऑर्ड्स फॉर 2,000 इन द मार्केट, 2,500. सो हाउ डू वी कम्पीट? लाइक 2,500 इज नॉट इवन द कॉस्ट. लाइक वी हैव, तो हम कितना कट कर लेंगे ना. देन वी हैव टू वर्क ऑन आवर डिज़ाइंस, बट then again it's fast fashion. How many designs can you come up with, and how many different options can you come up with? So I think, और again ये आई थिंक ऑनलाइन स्पेस में डिज़ाइनिंग, सेलिंग क्लोथ्स, एंड एक इंडस्ट्री ये, और एक इंडस्ट्री मेकअप की, आई थिंक. सो ये 2 इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा फ्लरिश कर रही है, और आई वुड से सैचुरेट भी हो जाएगी एक पॉइंट पे, अभी तो नहीं, बट देयर इज़ एवरीवन हु वांट्स टू get into this industry, and I mean it's great, but again there is a lot of competition then in the online space, but I feel there is a space for everyone there, but as long as you figure out आपको कहाँ अपनी स्पेस बनानी है. यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था कि तुम्हारा एक ब्रांड एक जगह पे पोजीशनड है. अभी कोई ट्रेडिंग वाला आया जो कि when you are selling some quad set for 5,500, कोई आया जो 1,500 रुपये में बेच रहा है, तो जो तुम्हारा ब्रांड है, क्या उसके ऊपर हमेशा प्रेशर रहेगा कि जब तक तुम 1,500 तक का ना बना लो तब तक यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट, या तुम्हारे पास जो 5,500 का क्वाड खरीदने वाला है वो आएगा
तो ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि सो आई थिंक अभी ना लोगों का थोड़ा माइंडसेट शिफ्ट होते हुए देखा है मैंने. अर्लियर जो लोग 30,000 35,000 के कपड़े भी आराम से खरीदते थे, नाउ सिंस वो लोग एक्सप्लोर मार्केट में देख रहे हैं कि देयर आर सो मेनी पीपल सेलिंग इट ऑन लेस, तो व्हाई वुड वी पे 30,000 35,000 यार एक जगह. लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट इलीट क्लाइंट्स हियर जो मेरे हैं, एंड दे पहले वो 35,000 40,000 खरीदने में नहीं हिचकिचाते थे, बट नाउ दे आर लाइक यार शुचि 2 बार ही पहनना है यार, कहाँ पहना जाता है, एक पार्टी में पहन लेंगे, दूसरी पार्टी में पहन लेंगे, सेम फ्रेंड सर्कल है, कितना रिपीट कर लेंगे. तो वी डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच ना, थोड़ा बजट में बना दे सेम चीज़. अच्छा, तो मुझे एक बात बताओ, पहले फैशन डिज़ाइनर्स किस वजह से प्रीमियम में बेचते थे? पहला क्वालिटी, हम जो कपड़ा लेंगे वो क्वालिटी का होगा. दूसरा क्राफ्टमैनशिप, जो भी हम कर रहे हैं, स्टिचिंग, चाहे उसमें एम्ब्रॉयडरी, व्हाटएवर. एंड तीसरा इज द डिज़ाइन, दैट इज अ यूनिक डिज़ाइन, बहुत लोगों के पास नहीं है. तो ये कुछ चीज़ों की वजह से अब अगर किसी को एक रेडी टू वेयर सिर्फ एक बार ही पहनना है या 2 बार ही पहनना है, तो फिर उसको क्वालिटी से क्या लेना देना? फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कैसा फैब्रिक, they don't want a premium quality. If they wanted, they would rather go and buy Sabyasachi or any other big name in the industry. जब वो फिर उनको ये भी तो दिखाना है कि हम अगर एक इतने बड़े डिज़ाइनर का पहन रहे हैं तो we have spent that much money. ठीक है, so you either have to be the big name or you have to play a small game. There is nothing in the middle. Got that. So तभी लंदन फैशन वीक अब आपके आइटनरी में आ गया है, so that you can create that aspiration. Exactly. So I got that. So that means जो elite client है उसे पैसे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं है, as long as you are a name in the industry. There is a name, so that वो अपनी किटी में वो बात कर सके कि I am wearing Shuchi, and they say, oh, you wearing Shuchi. Okay, so for that now you have to invest in branding. Exactly. और अपनी ब्रांड की रेपुटेशन, प्रेस्टीज उसको इंक्रीज करना है. So was this the reason that you actually spent so much of money to do London Fashion Week? Yeah. This is obviously one of the major Because you have reasons. not done any shows in India. No. So ये क्या strategy हुई कि मैं इंडिया में शो ही नहीं करूँगी? ठीक है, FDCI है, LAC है, but I'm going to showcase from London. Yeah. That was one of the major reasons, because I want one day people should be proud and say I'm wearing Khumaar. तो वो एक, I want to hear that. So it's just a step towards that vision. So London Fashion Week is just the first step towards that. Got that. Yeah. So now you are getting that. So in this pyramid, so the first is understanding the business, putting together the supply chain, क्या करना है. उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, एक यूनिकनेस होनी चाहिए. उसके बाद ब्रांड के ऊपर बिल्डिंग शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि अब प्रोडक्ट तो बनाना आ ही गया है. अब तुम उसमें कितना ही अच्छा कर पाओगे, क्योंकि एक यूनिक स्टाइल भी सेट हो गया. तो अब ब्रांड को किस तरह से, ठीक है, तो नाउ मोस्ट ऑफ योर मे बी बजटिंग विल स्टार्ट शिफ्टिंग टूवर्ड्स ब्रांडिंग, सो दैट एंड देन यू जस्ट सेड कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर सेलिब्रिटीज के साथ वर्क किया है. तो जब आप इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटीज के साथ वर्क करते हो, वो भी तो तुम्हारे ब्रांड की प्रेस्टीज बढ़ाता है कितनी? डेफिनेटली बढ़ाता है. बट आई थिंक डूइंग अ फैशन शो वो एक दैट्स अ डिफरेंट लेवल, बिकॉज आजकल बहुत सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स हैं कि वो इजीली अवेलेबल हैं. ठीक है. इन्फ्लुएंसिंग मार्केट आई थिंक जो इतनी ज़्यादा इस टाइम पे चल रही है इंडिया में स्पेशली, सो नाउ एवरी अदर एक्टर इज इनटू इन्फ्लुएंसिंग. सो अब इजीली है कि यू कैन सेंड देम क्लोथ्स एंड स्टाइलिस्ट विल स्टाइल देम, बट डूइंग अ फैशन शो इज अ डिफरेंट गेम. सो आई थिंक Okay. So you're saying कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू में ठीक थी, हाँ, मगर अब क्योंकि हर किसी अगेन की जेब कोविड, देयर इज अ प्री कोविड सिचुएशन और एक पोस्ट कोविड सिचुएशन है. Okay. So now what I would suggest you is to give some directions to all those because most of my viewers are fashion aspirants. So either they are students or they have their own setup which they want to grow,
या वो अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरे व्यूअर्स हैं मोस्टली। तो पोस्ट कोविड जो अभी है, अब हमें प्री कोविड की बात करने की जरूरत नहीं है कि उस टाइम पर ऐसे होता था, है ना। तो अब पोस्ट कोविड, अब अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने कहा कि पहली चीज़ है कि कहीं पे कुछ पढ़ के आओ, है ना। तो थोड़ी सी आपको लर्निंग होगी। राइट। आर यू सेइंग ऑल्सो सजेस्टिंग कि थोड़ा सा इंटर्नशिप भी कर लें ये लोग? हाँ, बेटर है, बिकॉज एक तो इंटर्नशिप करने से आपको, अगर आप एक अच्छे ब्रांड में करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझ में आएगा कि बिहाइंड द सीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है। आपको कॉस्ट कटिंग में हेल्प होगी, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको, जैसे मैंने करते करते सीखी हैं, ऑन द फील्ड सीखा है, गलतियां नुकसान उठा के सीख लिया। एग्जैक्टली। ठीक है, बट हर कोई नुकसान क्यों उठाए? अगर आप, ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपने इंटर्नशिप सीख ली, कर ली तो आप एकदम रेडी हो बिजनेस के लिए। देयर इज गोना बी अ लर्निंग कर्व एनीवे, बट वो थोड़ा इजी हो जाएगा, राइट। तो लर्निंग कर्व होगा, गलतियां फिर भी करोगे, फेलियर्स फिर भी होंगे, बट विद इंटर्नशिप आपको बहुत चीज़ें समझ में आने लगेगी, और आपको ये समझ आने लगेगा कि आप एक्चुअली बिजनेस कर भी सकते हो या नहीं, राइट, बिकॉज नॉट एवरीवन कैन प्ले द गेम। तो आप जब करोगे इंटर्नशिप तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी, पहली बात तो। और दूसरा, प्रोडक्शन प्रोसेस समझ में आएगा, कॉस्ट कटिंग समझ में आएगी, आपको मार्केटिंग समझ में आएगी, जो इस टाइम पे अगर आप 2024 में काम करना चाहते हो, मार्केटिंग इज़ एवरीथिंग। कपड़े अच्छे डिज़ाइनर्स बहुत बना लेते हैं, देयर आर सो मैनी पीपल डूइंग आउटस्टैंडिंग वर्क, बट आई हैव सीन 1 साल में 2 साल में काम बंद कर देते हैं, या फिर नहीं, मतलब अप्रिसिएशन नहीं मिलता उतना। तो आई थिंक मेन गेम इज़ मार्केटिंग, क्योंकि डिज़ाइनर डिज़ाइन तो कर लेता है, बट मार्केटिंग के लिए यू हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर एंड यू हैव टू लर्न फ्रॉम समवन। ओके। So, और अब क्या हुआ है कि मार्केटिंग एक हो गया, दूसरा हो गया डिजिटल मार्केटिंग। yeah, so I am talking about all of that. Yeah, complete okay, marketing. incompleteness. So that post covid, Yeah, अगर तुम्हें मार्केटिंग नहीं आती yeah. तो ब्रांड ग्रो नहीं कर नहीं पाएगा कर और शायद पाओगे। सर्वाइव भी ना कर पाए। नहीं कर That's what पाओगे, you're saying? हाँ। ठीक है। बिकॉज आप ऑनलाइन, आई थिंक ऑफलाइन भी, ऑब्वियसली देयर आर पीपल जो ऑफलाइन प्रेफर करते हैं, जाना ट्राई करके पहनेंगे, बट ऑनलाइन आपको पता ही है, इट्स ग्रोइंग लाइक, एंड ऑनलाइन इज अ वे टू रीच ग्लोबल क्लाइंट्स। करेक्ट। ऑफलाइन आप नहीं कर सकते वो चीज़। और आपने अगर ये गेम को एक्सेल के, अगर आपने इसका कुछ परसेंटेज भी, आई थिंक 50-60% भी सीख लिया ना, तो यू कैन मेक अ प्लेस इन द मार्केट फॉर योर सेल्फ। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूथ, है ना। कई देशों में तो यूथ है ही कम होते जा रहे हैं, जापान में कम हो गए, ठीक है। तो वहाँ पर शायद जो पुराने जो लोग हैं वो अभी भी ऑफलाइन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं खूब। यहाँ पर भी बहुत लोग ऑफलाइन खरीद रहे हैं बहुत, हाँ। मगर जो यंगर जनरेशन है, दे वांट टू सी ऑन इंस्टाग्राम कि कोई ये गारमेंट पहना हुआ कैसा दिख रहा है, इसकी वाइब क्या है, हाँ। या इंडिया में ब्रांड एक की वाइब चीज़ क्या और है, जो ये कैश ऑन डिलीवरी की सर्विस है, प्लस देन देयर इज़ रिटर्न एक्सचेंज। लोग मंगाते हैं ज़ारा से, H&M से, मिंत्रा से, पहना नहीं पसंद आया, वापस कर दिया। करेक्ट। और कई बार पहन के भी वापस कर दिया, दैट्स आल्सो देयर। तो आई थिंक वो चीज़ यूथ के लिए, एटलीस्ट मैं अपनी भी बात करूँ, इट्स बीन ईयर्स कि मैंने ऑफलाइन शॉपिंग करी है, लाइक ईयर्स। मतलब मैं, आई डिज़ाइन फॉर माई सेल्फ, बट अदर देन दैट अगर मैं कभी किसी और ब्रांड से भी खरीदती हूँ, आई प्रेफर ऑनलाइन। लाइक कौन हासिल करे इतना जाने का। इवन आई हैव नॉट बॉट एनीथिंग ऑफलाइन। वो इतना टाइम लगता है, ऐसा लग रहा है वेस्टेज ऑफ टाइम, स्पेशली अगर तुम यू आर रनिंग अ बिजनेस, तो यू आर रियली हैव टू सी कि मुझे कहाँ टाइम, और ऑनेस्टली टाइम मिलता है, देन यू नीड टाइम फॉर योर सेल्फ एज वेल, यू नीड दैट मी टाइम। तो मेरे लिए वो शॉपिंग करने से बेटर आई वुड स्पेंड सम टाइम विद माई सेल्फ एंड माई थॉट्स। तो मैं तो लाइक, it's been a while for me. तो I think मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो online. You're right. Why? Because how I shop online is रात को सोने से पहले ऑर्डर कर दिया, है ना। बहुत ऑर्डर्स आते हैं, टाइम ही नहीं था पूरा दिन, और या लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, एंड देन यू ऑर्डर। सो आई डोंट हैव अ स्पेसिफिक टाइम कि मैं उस टाइम पर निकल के सेलेक्ट सिटी जाऊँ या कहीं जाके मैं शॉपिंग करूँ। तो क्योंकि अब मेरी आइटनरी ही इतनी डिसोरिएंटेड है कि मेरे पास टाइम नहीं है वो, और वीकेंड आते आते तो यू आर सो एग्जॉस्टेड, सो वांट टू स्पेंड द टाइम विद योरसेल्फ कि भाई प्लीज शॉपिंग की बात मत करो। सो आई गेट दैट। तो ये जो ऑनलाइन वाला जो ये पूरा बिजनेस है,
इससे अब मास्टरी करने के लिए what are the steps that you are doing in your business? See, पहले तो I started with influencer marketing, a lot of it, and उसके बाद मैंने खुद को like initially जब मैं करती थी I used to do the shoots with the models and everything. फिर उसके बाद मैंने 2 years down the line in my business मैंने खुद स्टाइल करना शुरू करा अपने कपड़ों को, and I started becoming the face of my brand, ताकि लोग और एक्चुअली हुआ ये, मैंने आई जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड वो इट वेंट सो परफेक्टली कि लोगों ने मुझे लाइक ऐसे आउटफिट्स होते हैं जो मैं मॉडल्स को पहनाती हूँ, आई डोंट गेट ऑर्डर्स, बट द सेम आउटफिट्स आई वेयर आई गेट ऑर्डर्स, एंड पीपल एक्चुअली मैसेज्ड मी और उन्होंने मुझे बोला कि शुचि जब तुम पहनती हो तो हमें वी कैन एक्चुअली रिलेट विद इट एंड हमें अच्छा लगता है आपके ऊपर पहना हुआ, क्योंकि आई एम अ ले पर्सन, लाइक आई एम अ ले मैन, मैं मॉडल नहीं हूँ, आई डोंट हैव दैट परफेक्ट बॉडी और आई एम जस्ट लाइक एनी अदर गर्ल, तो उनको देख के लगता है कि यार इस पे अच्छा लग रहा है ना, तो मुझ पे, और आजकल सब कुछ रिलेटेबिलिटी पे है, इंस्टाग्राम का कंटेंट रिलेटेबिलिटी पे चलता है, इफ यू कैन रिलेट यू विल फॉरवर्ड इट, यू विल सेव इट, सो सेम विथ क्लोथ्स, आपको लगता है यार इसकी बॉडी टाइप जैसी मेरी बॉडी टाइप है, या इसकी हाइट जितनी मेरी हाइट है, या ये जैसे दिखती है मैं वैसे दिखती हूँ, इस पे अच्छा लग रहा है तो मुझ पे भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल, सो दैट प्लेज आई थिंक वन ऑफ द मेन थिंग जो मैंने अभी तक मार्केटिंग में अपना मेरे को हेल्प करा है, या बिकमिंग द फेस ऑफ योर ब्रांड, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कपड़े सेल, यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, आप like YouTube channel start कर सकते हो, you can teach about fashion designing, people will start knowing you, and अगर आप सिखा सकते हो, obviously हर किसी के पास knowledge है, if you're in the industry, आपने सीखा है कॉलेज से, जैसे भी आप सिखाओ लोगों को, and लोगों को अच्छा लगेगा, they'll follow you, and then you know अगर आप कुछ भी पहनोगे या कुछ भी, there's just an indirect way of selling your clothes, you become the face, and आप क्या कर रहे हो लोग देखना शुरू करेंगे, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू ऑन सोशल मीडिया, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। ट्रस्ट भी तो कितना हो रहा है exactly. ना, कि आई डोंट नो कि ये कोई जयपुर में किसी छोटी गली में कहीं से बन के आ रहा है, या मुझे एक इंसान दिख रहा है जो कह रहा है कि यार आई एम वेयरिंग माई ओन क्लोथ्स, या आई एम ईटिंग माई ओन फूड, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन, सो I think so this is the next thing we are working on, starting our own YouTube channel. Okay. हाँ, तो where we'll show the production process, कि behind the scenes कैसे रहता है, absolutely, and like showing our clothes, या जो भी मतलब हम जिस भी वे में you know teaching them little bit जो भी हमें knowledge है, maybe that will help other people, तो ये एक तरीका है। then you can do obviously digital marketing, doing Google ads, Meta ads, ये I think is one of the things जो सारे businesses इस time पे कर रहे हैं if you are existing online, और वो I think बहुत ज़रूरी भी है। correct, yeah, so but then again that needs a lot of money, so if you are not ready अभी इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्टार्ट विथ समथिंग लाइक दिस, बिकॉज अगर आप अपने ब्रांड का फेस बन रहे हो, अगर आप इन्फ्लुएंस लाइक आप अपने कपड़े पहन रहे हो, या फिर आप यूट्यूब मार्केटिंग कर रहे हो, इसमें यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ मनी, आप यू कैन स्टार्ट फॉर विद अ नॉर्मल फोन, करेक्ट, राइट, इसके लिए आपको खुद भी एक ट्राईपॉड पे लगा लोगे, यू डोंट नीड एनीवन एज वेल, तो वो चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड आई हैव सीन नॉट जस्ट फैशन में, मैंने बहुत सारे दूसरे फील्ड के लोगों को देखा है डूइंग यूट्यूब एंड यू नो डूइंग सो वेल इन देयर बिजनेस, चाहे वो डॉक्टर्स है, इवन आई हैव सीन बहुत सारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर पीपल, लाइफ कोचेज, बिजनेस कोचेज, लाइक कितना they are doing so well with YouTube marketing. Their personal branding affects their professional branding. That is definitely there. But मैं यूजली अपने फैशन क्लाइंट्स, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स मेरे पास क्लाइंट बन के आते हैं, मैं उन्हें कहता हूँ कि आपका जो कंटेंट है उसकी वैल्यू, वो विजुअली उतना वैल्यूएबल दिखना चाहिए जितना वैल्यूएबल आप चाहते हो कि आपका ब्रांड दिखे लोगों को। तो डोंट शूट stuff which is not properly edited, don't have a bad voice behind, पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, या अगर कोई गारमेंट दिखा रहे हो तो उसको अच्छे से दिखाया नहीं है, चाहे आपको 40 बार शूट करना पड़े, मगर जब फाइनली एडिटेड चीज़ लोगों के सामने जाती है, इंस्टाग्राम पे आती है, it really affects the way people perceive your brand. Okay, yeah, I agree, मैं मानती हूँ आपकी बात, but I have to put here something. पता है क्या होता है, ये perfection achieve करने में कई बार हम कुछ भी नहीं करते हैं। Oh yes, तो so मुझे ऐसा लगता है कि
स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू कैन, ठीक है. अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना अच्छा सेटअप नहीं अरेंज कर सकता या कर सकती, एंड मेरे पास तो यार आईफोन नहीं है, मेरे पास तो कैमरा नहीं है, मैं कैसे करूं. आई स्टार्टेड शूटिंग विद एन एंड्रॉयड. जब मैं आपको बताऊं मैंने कैसे स्टार्ट किया था. मैं मिरर वीडियोस बनाती थी अपने आउटफिट्स की. ओके. एंड लिटरली ऐसा होता था, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग. कुछ कपड़े लाइक मैंने आज लॉन्च करे, मैंने मिरर वीडियो बनाई एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी में डाल दिया, नॉट इवन रील. एंड दे यूज्ड टू गेट सोल्ड आउट बिफोर आई यूज्ड टू पुट इट इन द रील और इन ऑन द पोस्ट. ओके. सो जस्ट विद द मिरर वीडियो. और अभी मैंने वो थोड़ा कम कर दिया बिकॉज एवरी अदर पर्सन इज डूइंग इट. तो मुझे लगता है यार थोड़ा सैचुरेट हो गया ये. तो मैं कभी कभी करती हूँ वो कि लोग भी बोर हो जाएंगे सेम चीज़ देखते देखते. इट्स बीन सो मैनी ईयर्स. बट मुझे लगता है कि कहीं से भी शुरुआत करो, छोटी सी कहीं से भी. इवन विद एन एंड्रॉयड फ़ोन आप स्टार्ट तो करो. इवेंचुअली विल गेट, आपको 2 3 4 सब्सक्राइबर्स मिलेंगे ना, 5 10 मिलेंगे, यू विल गेट दैट मोटिवेशन. अच्छा ठीक है यार, अब थोड़ा अच्छा सा सेटअप अरेंज करते हैं. अच्छा अब थोड़ा बेटर हो गया, अब नया फ़ोन अरेंज करते हैं. देन यू विल स्टार्ट डूइंग. बिकॉज बहुत लोग होते हैं कि वो नहीं कर पाते. लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ, यूट्यूब इज समथिंग हैव बीन प्रोक्रास्टिनेटिंग फॉर लास्ट 5 years. मतलब इट्स देयर ऑन माई विजन बोर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी. आई एम जस्ट नॉट डूइंग इट. ऐसा नहीं है कि मेरे पास मीन्स नहीं है या मैं कर नहीं सकती. आई हैव अ टीम टू शूट एज वेल, बट जस्ट दैट यू लाइक क्या शूट करूँ, ये काम है वो काम है, एंड यू जस्ट कीप एक और से आता. हाँ एक और. अब ये भी कैसे मैनेज, एडिटिंग करवानी पड़ेगी कर. तो लेट जस्ट बी, थोड़े टाइम में करते हैं, थोड़े टाइम में करते करते आई एम योर. ओके. तो आई थिंक कहीं से भी शुरुआत करो शुरुआत करो. आई लाइक दैट. आई थिंक और तुम्हारी बात में इतनी सच्चाई. आई थिंक यू हैव टॉट मी दिस कि व्हेन यू स्टार्ट डूइंग समथिंग, आप अपने आप उस क्राफ्ट को सीखते भी जाते हो और इम्प्रूव करते जाते हो. नहीं तो परफेक्शन की तलाश में तुम स्टार्ट ही नहीं कर रहे. क्योंकि चाहे तुम अभी से स्टार्ट करो तब भी तुम कर करके सीखोगे. चाहे तुम 10 साल के बाद स्टार्ट करो, पहले बहुत कुछ पढ़ लिया, वीडियोस देख लिए, तो आई गेट दैट. जब तक करोगे नहीं वैसे भी कुछ नहीं सीखोगे. मेरा तो सिंपल सा फंडा है. व्हाई आई एम सेइंग दिस अगेन, कमिंग बैक टू यू, क्योंकि Shuchi, you will not believe that post you, maybe I have seen 10 more batches graduating. Maybe one more person must have become fashion entrepreneurs. तो क्योंकि वो सब शायद अभी ट्रेनिंग ही कर रहे हैं या सब शायद सोच रहे हैं हम करें कि नहीं, और वो इतना लेट होता जाता है. बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है हम वो विशियस साइकिल में ही फंस जाते हैं. कहीं ना कहीं वो हमें सैलरी आ रही होती है एंड देन यू लाइक ओ गॉड अब ये क्विट करा तो कैसे होगा, फिनेंसेस कैसे होंगे. बिकॉज फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की भी आदत पड़ जाती है. एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस, forget financial independence for some time. फाइनेंशियल क्या किसी भी तरह का इंडिपेंडेंस नहीं. या तो फिर तो दोस्त बोलते हैं कि क्या कर रहे हो तुम ऐसा. That's true. मतलब my cousin, she's like really close to me and I used to hang out with her like every other day. हम लोग मूवी जाते थे, मॉल जाते थे. जब से तूने खुमार शुरू किया ना, you have no time for me. मेरे साथ मॉल नहीं जाती है, मुझे शॉपिंग नहीं कराती है. Like मैं क्या करूँ? My priorities have changed in life. I know. So Shuchi, let's come back to starting up a fashion business. Yeah. Okay. For all the viewers who want to know कितना बजट लगता है. कई इन्फ्लुएंसर्स तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि आप अपना फैशन ब्रांड फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, बार्टर कोलैबोरेशन और फ्री में वेबसाइट बना के. सो आई वांट टू नो, क्योंकि तुमने ये किया है, फाइनेंसेस का क्या इम्पैक्ट है फैशन ब्रांड के ऊपर, और जब शुरू करना हो तो वहाँ से आप पोस्ट कोविड किस तरह से स्टेप वाइज सोच सकते हो अपना फैशन ब्रांड स्टार्ट करने का. सो अगर मैं अपनी बात करूँ, लाइक एज पर माई एक्सपीरियंस एंड माई नॉलेज, अगर कोई बोल रहा है कि फ्री में कर सकते हैं तो मुझे तो नहीं लगता कर सकते हैं. बिकॉज फैशन, अगर आपको ब्रांड बनाना है या लेबल बनाना है या जो भी, मतलब इट्स नॉट समथिंग, एक वन मैन आर्मी वाला गेम नहीं है. ठीक है, अगर आप मान लो फ्रीलांसर हो, लाइक यू आर अ मेकअप आर्टिस्ट, यू आर अ फोटोग्राफर, आप कोच हो, लाइफ कोच, बिजनेस कोच, दिस इज समथिंग आप अकेले कर सकते हो. आपको टीम नहीं चाहिए. इट्स अ सर्विस, राइट. बट आपको यहाँ पे सबसे पहले टीम चाहिए. मिनिमम ऑफ मिनिमम 3 to 4 पीपल इन योर टीम. कितना भी कम कर लो. वन मास्टर जी, क्या कर रहे होंगे वो? एक मास्टर जी, हाँ. यू नीड एटलीस्ट 1 टेलर,
ठीक है, देन यू नीड एटलीस्ट वन हेल्पिंग पर्सन जो इन लोगों की हेल्प करे, लाइक प्रेस का, ये मैं प्रोडक्शन का बता रही हूँ, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द बैक एंड टीम, वो अगर आप करो सिंगल हैंडेडली। इन तीन से उठा हाँ, लिया। इन 3 से मैंने स्टार्ट किया। तो वो जो with 3 हेल्प कर रहा है people only. वो बाजार जाके चीजें भी ले आएगा, या डाई हो गया, बेसिक प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी हेल्प होता है, समझ बिकॉज गया। मास्टर जी और टेलर तो वो जाके नहीं कर सकते हैं। Correct. आपको अगर बैक एंड मैनेज करना है, जहाँ पे आप अकाउंट्स देख रहे हो, आप वेबसाइट देख रहे हो, आप डिजाइनिंग, प्रोडक्शन, सोर्सिंग, हर चीज आप कर रहे हो, देन एक बंदा तो हेल्प के लिए चाहिए फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक दिस इज लाइक द 3 people Three आई people. स्टार्टेड विद। ठीक है। इनकी सैलरी हो गई। देन अगर आप सो पैटर्न मास्टर आज क्या उनकी एवरेज वो होगी इफ समबडी वांट्स टू स्टार्ट अ बिजनेस? सी डिपेंड्स, अगर आपको किस तरीके का काम करना है। आप अगर कुछ कुत्योर बनाना चाहते हो, नॉट कुत्योर, विमेंस रेडी टू वेयर में भी इफ यू नीड लाइक, ऑब्वियसली आपको अच्छी क्वालिटी स्टिचिंग तो आप अपने क्लाइंट्स को दोगे, देन ओनली यू विल, है ना, बिकॉज आई हैव सीन पीपल चार्जिंग अ वेरी गुड अमाउंट एंड गिविंग लाइक very bad stitching and quality to the clients. Okay, so you're talking about brands जो अच्छा पैसा हाँ, ले रहे हैं मगर अच्छी चीज नहीं बना दे रहे। अच्छा, okay. मैंने मतलब ये फीडबैक सुना अपने क्लाइंट से डायरेक्टली, ठीक है। सो अगर आपको अच्छी स्टिचिंग देनी है तो एटलीस्ट मिनिमम 35 to 37 था 40, मतलब इतना रेंज तो आप लेके चलो फॉर अ गुड पैटर्न मास्टर, जिसको आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से, मैं तो 40 बोलूंगी, बट आप 35 भी यू कैन गेट, लाइक इफ यू आर लकी यू कैन गेट समवन इन दिस। और वो 6 दिन काम करेगा वीक में, या और वो 9 hours, ठीक है। देन यू नीड लाइक अ टेलर। और उनका क्या क्या काम होता है? सिर्फ पैटर्न बनाना या वो कटिंग भी करते हैं? इट डिपेंड्स, कुछ डिपेंड करता है। अगर आप छोटा ब्रांड हो देन ऑब्वियसली आप स्टार्ट कर रहे हो, देन आप हायर करोगे जो पैटर्न और कटिंग दोनों कर ले, एंड देन तो क्लाइंट्स की मेजरमेंट्स लेना, टेलर भैया को बताना कि कैसे काम होगा, कैसे बनेगा, सुपरविजन भी वही करेंगे इनिशियली। या तो अगर आप यू आर स्टार्टिंग स्मॉल, सो आर यू सेइंग कि तुमने एक स्केच बनाया या जो भी तुमने, उसके बाद तुमने पैटर्न मास्टर को समझाया, अब जो वो पूरा गारमेंट बन के आएगा तब तक वो पैटर्न मास्टर की जिम्मेदारी है? हाँ, और उसके बीच में तुम ऑफ कोर्स बता रही होगी आपका इनपुट रहेगा, आपको तो रहना ही पड़ेगा। वो अकेले, इट्स अ टीम गेम, आप अकेले, वो अकेले नहीं कर सकते, आप अकेले नहीं कर सकते, ठीक है। तो यू हैव टू बी देयर, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा हर प्रोसेस को, हर चीज को, कि वो जैसा आपने सोचा, आपका विजन है वैसे अलाइन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। देन कुछ पहले इनिशियली वो थोड़ा उसको बना के देंगे आपको, एंड देन आपको नहीं अच्छा लगा, देन मतलब वंस यू अप्रूव इट देन वो फाइनल फैब्रिक पे बनेगा। सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज। तो ये मतलब आपको बेसिक तो यू नीड 3 members टू स्टार्ट विद, तो ये आपका वो हो गया प्रोडक्शन का। देन यू नीड फैब्रिक। आप अगर एक कलेक्शन तैयार कर रहे हो, यू नीड मनी फॉर द फैब्रिक, यू नीड मनी फॉर द रॉ मटेरियल्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, हमें जितना money that goes into raw materials and dyes, oh my god, it's a long bill that I pay every month, so you need money for that. और शुरू में तो मेरे ख्याल से क्रेडिट भी नहीं मिलता, वो धीरे धीरे रिलेशनशिप बिल्ड होते तो शायद क्रेडिट एज इन क्रेडिट, जब आप रॉ मटेरियल खरीदते हो आप कहते हो ठीक है हम 1 महीने के बाद आप, हाँ, वो अभी तुम्हारे साथ हो चुका है? मैं ऑनेस्टली आई डोंट डू क्रेडिट, मतलब हाँ, दैट्स समथिंग व्हिच आई एम नॉट कंफर्टेबल विद, सो दैट्स नॉट माय ब्रांड्स पॉलिसी, वी डोंट डू दैट वे। ओके, बट हाँ, पीपल डू इट, एंड वो इनिशियली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ मच मटेरियल ऑल्सो यू आर बाइंग, लाइक आप कितना सोर्स कर रहे हो उस पे, एंड दैट्स अ रेपो दैट यू आपकी डेवलप, हाँ, बिल्ड होती है अपने वेंडर के साथ, तो वो चीज़ हो जाती है। लाइक मैंने देखा है बहुत लोग करते हैं, सो दैट कैन बी डन। एंड इनिशियली तो ऑब्वियसली वो नहीं हो सकता, तो आपको मतलब देन सोर्सिंग करनी है, देन रॉ मटेरियल्स, एंड देन प्रोडक्शन होगा, देन अब हो गया सब कुछ रेडी। तो अब इसमें 2 ऑप्शंस हैं, या तो यू बिकम द फेस, जैसे आजकल बहुत ब्रांड्स कर रहे हैं, दैट द डिज़ाइनर और द फाउंडर इज डूइंग द शूट्स, ठीक है, बट नॉट एवरीवन कैन डू इट। पहली बात तो हर कोई कैमरा के सामने आना एक तो कंफर्टेबल नहीं होता है, बहुत लोग कैमरा शाय होते हैं, तो अगर आप मान लो नहीं हो कंफर्टेबल, देन आपको एक बजट चाहिए फॉर द शूट, एंड आज के टाइम में एक शूट वुड कॉस्ट यू मिनिमम टू मिनिमम 50-60,000, इससे कम नहीं, मिनिमम बता रही हूँ मैं आपको। व्हेन आई स्टार्टेड
ओ गॉड, इतना आसान था. इतना I mean, budget wise it was so less. नहीं, वो शूट था या वो मिरर वाला था? वो तो ऑफ कोर्स नहीं था. नहीं, वो तो फ्री था. उससे पहले आई यूज्ड टू डू शूट्स, मॉडल शूट्स भी करती थी ना मैं, तो तब बहुत रीजनेबल होता था. बट अब प्राइसिंग एंड यू नो ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी थोड़ा अभी इन्फ्लेशन, सब चीज़ें महंगी हो रही है. सो मॉडल चार्जेस हैव चेंज ड्रास्टिकली, फोटोग्राफर्स के, एंड दे डिजर्व इट. मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ क्यों ले रहे हैं. या एंड इट्स नॉट ईजी. मतलब मैं शूट करती हूँ, मुझे पता है 3 आउटफिट से ऊपर के बाद शूट करना इतना मुश्किल होता है. दैन एक मॉडल के लिए 20 गारमेंट्स, 25, समटाइम्स 50 गारमेंट्स भी लोग कराते हैं ई-कॉमर्स में. तक उस मॉडल को अपना वो सेम स्टांस रखना पड़ता है. इट्स नॉट इजी एंड वेयरिंग दोज लॉन्ग हील्स, मेकअप, और गर्मी है, जैसा भी है, देख उनको शूट करना है और वो आसान नहीं है. दे डिजर्व इट. इवन फोटोग्राफर, लाइक मेरा भाई फोटोग्राफर है, सो आई नो व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, कितना ज़्यादा टायरिंग होता है. एंड दे डिजर्व. हम भी तो कितना चार्ज कर रहे हैं ना क्लाइंट से, तो दे वो उनका है वैल्यू. बट तो दैट हैज़ ऑब्वियसली ऑल्सो चेंज. देन यू नीड अ स्टूडियो फॉर द शूट. कहीं भी आप शूट करोगे, सो इतना तो आप लेके चलो कि 50 to 60,000 आपका स्पेंड होगा इन वन शूट. करेक्ट. देन कम्स द गेम ऑफ मार्केटिंग. तो सी अगेन, एज आई टोल्ड यू, बीइंग अ ब्रांड फेस, बट दैट इज अ प्रोसेस जो ओवर द टाइम होता है. ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वीडियो डाल दी और बूम. हो भी सकता है, इफ यू आर लकी, यू नेवर नो. आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है. बट इफ यू आर नॉट एंड इफ यू हैव टू वर्क हार्ड, देन वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा. ऐसे नहीं होगा. मेरा भी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस, मैंने 2-3 सालों के बाद करना शुरू किया, जब मेरा ऑलरेडी एक फॉलोअर बेस बन चुका था थ्रू इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. So you need money for digital marketing, a lot of money actually, and then you need money for influencer marketing if you're planning to do that. बिकॉज आज के टाइम में ये जज करना कि इसके फॉलोअर्स ऑर्गेनिक है या नहीं है, वो भी बहुत बड़ा गेम है. तुम्हें अलग स्किल्स चाहिए वो देखने के लिए कि आप सही इंसान के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. एंड देयर लॉट ऑफ पीपल, बहुत स्टाइलिस्ट ऐसे भी होते हैं, दे टेक द आउटफिट्स एंड बोल देते हैं हम इनको पहनाएंगे, उनको पहनाएंगे, एंड वो कभी होता नहीं है. एंड यू लूज योर मनी, योर आउटफिट्स ऑल्सो देयर. मैंने बहुत ब्रांड्स के साथ होते हुए देखा, मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है इन द पास्ट. So tell me about this incident. So बॉम्बे की कोई स्टाइलिस्ट थी, शी वाज स्टाइलिंग अ सेलिब्रिटी. और ये एक नहीं, एक्चुअली मेरे साथ 2 बार हुआ है. एक बार तो मैंने डायरेक्टली सेलिब्रिटी को ही भेजा था, एंड शी टुक 2 आउटफिट्स एंड शी नेवर वोर देम, एंड देन शी नेवर रिप्लाइड टू मी, and the outfits never came back and she stopped replying. And but then उस टाइम पे आई जस्ट, मेरे को ऐसा लगता है कि कई लोग होते हैं, दे ट्राई टू पुट दैट पर्सन डाउन ऑन सोशल मीडिया, बट मुझे वो चीज़ नहीं सही लगती. तो आई ट्राई टू अप्रोच, माई टीम ट्राई टू अप्रोच, बट उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया. एंड देन वी लर्नड अ लेसन एंड मूव्ड अहेड इन लाइफ. और उसके अलावा भी एक स्टाइलिस्ट है जिन्होंने, मतलब उनके साथ हमने काम किया हुआ था, उन्होंने हमारे बहुत सारे कपड़े सेलिब्रिटीज़ को पहनाए थे. बट 2 बार ही ऐसा हुआ कि हमने उनको आउटफिट्स भेजे थे अच्छे, एक सिंगर के लिए, शी इज़ लाइक अ बिग नेम, एंड और एक और किसी के लिए, बट वो कभी हुआ नहीं. एंड देन उन्होंने ये हो गया वो हो गया, शी लाइक शी इज़ नॉट रिप्लाइंग, वो रिप्लाई नहीं कर रही, सेलिब्रिटी के ऊपर डाल दिया कुछ भी है. तो उसके बाद मैंने एक्चुअली पर्सनली अपने ब्रांड के लिए चीज़ें थोड़ी कम कर दी. अच्छा, हाँ ओके. हाँ, बिकॉज मैंने करके भी मेरे को ऐसा लगता है कि दे आर बेटर वेज ऑफ मार्केटिंग ऑनेस्टली. तो like I said, being जो मैंने आपको अभी एंड डिजिटल मार्केटिंग एंड ऐसे आया. तो ये आई थिंक, क्योंकि आप जैसे मैंने बोला पोस्ट कोविड सिचुएशन अलग है. अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मुझे ऐसा लगता है बहुत ही कम इन्फ्लुएंसर्स रह गए हैं जिनके साथ अगर आप कोलैबोरेट करो तो दिस विल एक्चुअली बेनिफिट यू. और जो वो है भी ना, दे चार्ज यू. सो तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर यू कैन बी द इन्फ्लुएंसर for your brand, then nothing better. Got that. और सभी लोग, वो बहुत लोग वो कर रहे हैं, इट्स वर्किंग इन देयर फेवर. और इसीलिए आई थिंक सारे सेलिब्रिटीज अपना ब्रांड खोल के बैठे हैं कि उन्होंने इन्फ्लुएंसर, जो आपने जैसे बोला ये बात कि इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि आप 0 रुपीज़, मतलब विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू कैन स्टार्ट योर ब्रांड. तो कुछ लोगों के लिए बोलना आसान है बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ फॉलोइंग एंड दे हैव अ फैन बेस. तो उनके लिए वो चीज़ फेवर में कहीं ना कहीं काम भी करता है. मगर पैसे लगेंगे, कपड़े तो बनाने लगेंगे ही, वो तो लगेंगे. बट वो एक तरीका है उनका टू सेल आउट अ थिंग. बट कि हाँ, मतलब आपको, बट आई थिंक
नॉट, मैंने ये भी देखा है बहुत सेलिब्रिटीज जिन्होंने अपने ब्रांड स्टार्ट करे. I don't know if I can name. You can name. Okay, so for example, Gauhar Khan. She हाँ. started her fashion label and she closed it down, right? अब I don't know what happened behind the scenes, but मुझे ऐसा लगता है कि one of the reasons that it did not work out, right? ऐसे अनीता हसनदानी, she started her bag का brand with her husband. She shut it down. तो ऐसे बहुत सारे हैं, मेरे को आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, बट आई नो देयर लॉट. हाँ, there's not just in India, internationally also. Jennifer Lopez का brand है JLo, you know that did not work. So कितने सारे cosmetic brands है, accessory brands है जो influencers ने या celebrities ने start किए, but after 3-4 years or 8 years they had to shut it down. पता है, because as I said, entrepreneurship ना हर किसी का गेम नहीं है. Like there's an influencer, मालविका सतलानी. She started her स्किन कुछ प्रोडक्ट्स का ब्रांड, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है. शी यूज्ड टू सेल आई थिंक सेंटेड कैंडल्स एंड स्किन जूसेस एंड शी शट इट डाउन. एंड रिसेंटली शी शेयर्ड on her Instagram that I felt that it is not my thing, entrepreneurship. She's like, I'm good at creating content, I'm good at creating products, but वो vendors के साथ manage करना, सारी team के साथ manage करना, वो सब चीज़ें करना, वो मेरे बस का नहीं है. Oh, you're not cut for that. Yeah. She's like, I'm not done, I'm not cut for this, so I am shutting it down. Like, I don't even want to sell the brand. मुझे उसमें भी नहीं जाना है कि you know investors को sell करना, वो सब चीज़ों में मुझे involve नहीं हो रहा है. I just want to, मेरा बहुत पैसा लगा है, but I'm okay to shut it down peacefully. Now, Shuchi, in the beginning of the podcast, you said that you are from a privileged background, right? Now, if you're from privileged background, why did you get into this mess? I mean, क्यों पैटर्न मेकर के साथ बात करनी है, क्यों कारीगर के साथ बात करनी है कि भाई ये बनाओ और शाम तक होना रेडी हो जाना चाहिए. You could have been traveling the whole world, you know, making more friends. मुझे बहुत लोग ये बोलते हैं and in fact like बहुत लोग ये बोलते हैं, why haven't you gotten married अभी तक? अब शादी करो, enjoy करो पति के साथ. Like मेरे पापा ने बोला बंद कर, शादी कर and like live your life whatever. तो कैच क्या है? कैच ये है कि आई एम वेरी एम्बिशियस. या एंड कहीं ना कहीं इट कम्स मेरे चाइल्डहुड से ही फ्रॉम माई मदर. ये कहीं ना कहीं उनका इंस्टिल करा हुआ है, मैं ये खोलूँगी. लाइक 100% क्रेडिट उनको जाता है, बिकॉज बचपन से शी हैज़ टोल्ड मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. सो शी इज़ ऑलवेज टॉट मी. एंड उनका सपना था कि मेरी बेटी बड़ी हो. मतलब तब उनको ये नहीं पता था कि मैं बिजनेस करूँगी. वो तब भी बचपन से आई वॉज लाइक पोजीशन होल्डर इन माई क्लास, लाइक बचपन से लेके टिल 12th. आई टॉप्ड इन माई स्कूल इन 12th CBSE. तो मैं वो 1st, 2nd, 3rd, 4th आने वाली बच्ची थी. वेरी स्टूडियस. एंड मेरी मॉम ने इतना, शी हैज़ पुट इन सो मच हार्ड वर्क इन माई स्टडीज़ कि ये बड़े होके अच्छे से पढ़े एंड कुछ लाइफ में बने. तो वो कहीं ना कहीं मेरे अंदर था शायद वहाँ से कि आई हैव टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट. एंड मुझे किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है लाइफ में. और एक अपनी आइडेंटिटी चाहिए. आई डोंट वॉन्ट टू बी समवंस wife or name somebody's daughter. I want to be Shuchi Bhutani and known for what I do. So वो I think कहीं ना कहीं वहाँ से आ रहा है. Yeah. I got that because इसको हम तोल नहीं सकते. Yeah. इसकी कोई valuation नहीं है. And the kind of happiness I feel when I'm at work, like there are days when I'm like, ऐसा नहीं बोलूँगी कि हमेशा वो, आपको पता है इट्स नेवर 100% अमेजिंग. यू हैव योर वेरी बैड डेज एंड लो डेज, बट वंस आई गेट आउट ऑफ द हाउस एंड आई रीच माई वर्क एंड देन मैं जब काम करना शुरू करती हूँ ना, आई स्टार्ट गाइडिंग माई टीम, ये करो, ऐसे करना, ये करना, हमें ये करना, हमें करना है, दिस इज़ द प्लान फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज या नेक्स्ट मंथ. एंड वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता है सब कुछ. द overthinking, the stress, the everything just vanishes, क्योंकि मैं वो उस मोड में हूँ, being a boss and leader. So Shuchi, ये पता है तुमने ना अभी बड़ा इमोशनल है actually, because the way I have seen you in college when I was teaching entrepreneurship and all that. Yeah. I have seen you there and then talking to you after so long. तब भी जो काम होता था वो तब भी ऐसा लगता था ये तुम्हारे लिए मेडिटेशन है. और अभी entrepreneurship, you will not believe, I have so many clients who just want to shut it down because it's just not happening for them. पर तुमसे बात करके लग रहा है कि
तुम अपने मेडिटेटिव फॉर्म में चली जाती हो, Yeah. जैसे अपने ऑफिस पहुंची है ना, yeah. तो जितने भी चैलेंजेस हैं, देन यू पुट योर ब्रेन एंड यू नो ट्राई टू गेट अ वे आउट. सो मे बी आई विश दैट देयर वाज इवैल्यूएशन सिस्टम जिससे लोग किस चीज़ के लिए कटे हुए हैं, किस चीज़ के लिए कैलिब्रेटेड है, वो पता चल जाए. बिकॉज नाउ इट साउंड्स, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद कई लोगों को लगेगा कि यार ये तो बड़ी मेडिटेशन की क्लास हो गई कि आप अपने ऑफिस जाओ और यू फॉरगेट अबाउट. But it also depends. मैं सच बताऊँ, this has taken a while for me to reach here. Okay. Though I've always loved working, ठीक है, but there was a time when I had like very toxic team people, and I have had really bad days. I want to know about Yeah. what is toxic team people in your experience. Give me some examples also. So होता क्या है, एक तो when you're a new entrepreneur and very fresh like me, and मतलब I am someone who trusts people easily, ठीक है, and I'm not like boasting about it, but I am empathetic towards people, especially if they are someone either in my family or team. मेरे लिए my team has always been a part of my family. So कई बारी they take advantage of that, and you have to be very careful. There is a very thin line. Advantage in what sense? Give me an example. Advantage in the way कि they know कि इनको ये बोलेंगे तो she will understand, and then this will for example like if you have helpers in your office, especially girls, ठीक है, so being a girl, I am very towards girl, एक होता है soft corner, right? So they'll be like ये problem है, and then you get very empathetic, but you would go beyond your limits to help them, right? Yeah. बट होता क्या है, जब आपकी बारी आती है कि इट्स योर टाइम, यू आर नॉट आस्किंग फॉर पर्सनल फेवर्स, यू आर जस्ट आस्किंग देम कि अपनी जॉब अच्छे से करो. Correct. बट जब उनकी बारी आती है, दे डोंट डू इट, एंड देन ये वो एक ना, जब हम थोड़ा फ्रेंडली भी ज़्यादा हो जाते हैं, दे क्रॉस दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट. Correct. तो वो भूल जाते हैं कि ये बॉस है और हम यहाँ काम, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू बी लाइक ओके सर, ओके मैम, बट एटलीस्ट हैव दैट लाइन ऑफ रिस्पेक्ट, या बिजनेस या प्रोफेशनल प्रोटोकॉल होना चाहिए. तो यहाँ पर आप ये भी बोल रहे हो कि एज एन एंटरप्रेन्योर you are sitting on a chair, and that chair demands that you should have that business protocol. You should behave a certain way. एक लेवल से ज्यादा फ्रेंडली हो गए, हाँ, तो भी प्रॉब्लम है, और अगर आप नहीं हुए देन ऑल्सो इट्स अ प्रॉब्लम. सो देयर हैज टू बी अ वेरी इट्स अ आई थिंक डांसिंग इन द रेन काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज आपको ना बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लाइन क्रॉस भी ना हो, और मतलब आप रिस्पेक्टफुली भी रहो, आप फ्रेंडली भी रहो, बट ओवर फ्रेंडली भी ना हो, right? And you don't show your vulnerabilities to them, because they will make, जब उनका टाइम आएगा, they might use them against you. And कहीं ना कहीं when you are starting ना, ये चीज़ बहुत ध्यान रखने की जरूरत है. when you are starting, आपने कहीं भी जॉब करी है, कहीं भी इंटर्नशिप करी है, टीम मैनेज करना या टीम के साथ डील करना, इट्स अ डिफरेंट गेम. ये तो आपने कहीं नहीं किया, आपने जॉब करी है. एग्जैक्टली. तो होता क्या है कि कई बारी उनको पता होता है कि आपकी वनरेबिलिटीज़ है या आपके सॉफ्ट स्पॉट्स ये हैं कि यू नीड दैट पर्सन राइट नाउ. मे बी आपके 50 ऑर्डर्स लाइंड अप हैं, यू नीड मास्टर जी अभी, एंड ही कांट बी जस्ट अवे, ठीक है, अभी. तो वो उनको पता है कि ये पॉइंट है, मैं एडवांटेज ले, और आप कितने भी अच्छे रहे हो पास्ट में विद हिम, दैट विल बी ऑफ नो यूज, बिकॉज अभी उनको मौका मिल गया टू use that to his advantage. Give me an example. Example, like I have had days जहाँ पर I have been very friendly and you know family types with my team. तो जैसे last year की बात है, मेरे डैड की रिटायरमेंट पार्टी थी, एंड आई इनवाइटेड माई होल टीम देयर, एंड देन देयर वाज सम सीन दैट हैपेंड विद मास्टर जी देयर इन द वेन्यू, एंड अगले दिन मेरे बहुत मेजर ऑर्डर्स जाने थे, वेडिंग का टाइम था, एंड मेरे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के ऑर्डर्स थे, एंड ही जस्ट कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम टुमारो, बिकॉज मुझे ये चीज़ ऐसे ऐसे हुई और मुझे बुरा लगा. आई वाज लाइक, it's okay if you don't want to work, but अपना notice period serve करो and then you leave. Correct. Right? So मुझे ऐसे बहुत incidents हुए हैं. समझ गया. तो and then at that spot
तुम You are निकली कैसे? clueless. तुम बाहर कैसे निकली? I honestly उस टाइम पे तो I just told him calm down, हम कल सुबह बात करेंगे, let's just talk it over tomorrow, कल की कल देखते हैं. But then I just let it be. I switched off my phone and I कल सुबह देखेंगे, though I was not okay, but then I tried to be okay, yeah. But then I was like कि अब देखी जाएगी, ज़्यादा हुआ I'll manage with some other master जी, मैं बुला लूँगी कहीं से, कुछ ना कुछ figure out कर लूँगी, अभी सोचने में कोई फ़ायदा नहीं है. And then अगले दिन luckily he calmed down and he came to work and like for थोड़े टाइम के लिए things sorted and then I switched my team member, like I switched him, मैंने उनको हटा ही दिया because there were a lot of other things. But कई बार क्या होता है, हम being an entrepreneur ना ये बहुत बड़ी गलती करते हैं. I have learned this from my business coach and he told us this thing कि हम ना जब भी कोई चीट करे, झूठ बोले, चोरी करे, ये जो 3 चीज़ें हैं ना, इसकी कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए. हम क्या करते हैं, बिकॉज हमें ज़रूरत है उस टीम पर्सन की, अभी हमें उस एम्प्लॉय की ज़रूरत है, हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट नहीं है, वी लेट थिंग्स बी, और हम एक प्यार से समझाकर छोड़ देते हैं कि यार दोबारा नहीं होना चाहिए. बट इन चीज़ों की कोई माफ़ी नहीं होनी चाहिए. चीट, चोरी और झूठ बोलना. हाँ, और मैंने ये कितना जाने दिया इन द पास्ट, बट अब मैंने ये सीखा है कि कभी भी लाइक आई हैव कॉट समवन स्टीलिंग फ्रॉम माई पर्स एंड देन आई जस्ट लेट हर बी, एंड मैंने उनको समझा के छोड़ दिया कि मुझे लगा यार बच्ची है, मेरे को नहीं, आई डोंट वांट टू टेक अ स्टेप एंड ज़रूरत होगी कुछ, मैंने समझाया छोड़ दिया. देन लेटर आई रियलाइज नो, दिस इज नॉट द राइट वे टू डू इट. तो आई थिंक वो चीज़ है कि ये 3 चीज़ों की तो बिल्कुल कोई नहीं होना चाहिए. कोई भी कितना भी आपका क्लोज हो, आपका एम्प्लॉय हो, यू शुड नॉट जस्ट लेट इट. कितनी भी वैल्यू ऐड की हो कंपनी में, या अगर वो झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, या मैं भी भूल गई क्या था, चीट कर रहा है. ठीक है. तो अच्छा, तो सो मतलब ऐसे भी हुआ है कि जैसे अब क्या होता है कि you have a production manager in your factory. Correct. You can't be there 24/7 because you are a business person, you are an entrepreneur, आपको 50 चीज़ें हैंडल करनी है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ है कि they used to cut the clothes in a wrong way and छुपा देते थे. ठीक है कि छुपा दिया, मैम को पता नहीं लगेगा. लेटर ऑन मैंने एक दिन जनरली चेकिंग करी और मेरे को सब कुछ सामने आया कि ये क्या कटा हुआ है. एंड देन मेरे टीम के और लोगों ने बताया कि ऐसे तो इन्होंने कितने कपड़े काट काट के गलत पैटर्न्स गलत बनाए हुए हैं, करा हुआ है. बिकॉज आई मीन आप कितना सर पे बैठ सकते हो, राइट? तो यू नीड समवन हुम यू कैन रिलाई ऑन. मतलब वो एक बहुत यू नीड, आई वुड से इंट्यूशंस चाहिए, और थोड़ा सा आपको वैसे सेंसिबिलिटी चाहिए जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है टू जज अ पर्सन्स कैरेक्टर. आई थिंक वो ही मेजर गेम है कि आप जो आपके लिए काम कर रहे हैं लोग, उनके कैरेक्टर को जज करना वो छोटी छोटी चीज़ें. करेक्ट. कि ये मेरी इस बात का क्या जवाब दे रहे हैं, ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, मैंने इनको ये काम बोला है तो इन्होंने कैसे रिएक्ट करा, ये टीम में आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो हाउ डिड दे थिंक अबाउट, लाइक तुम्हारे सामने कुछ बोलना हो, तुम्हारे पीछे कुछ बोलना भी बहुत होता है. समझ गया. सो आपको वो कैरेक्टर जज करना जब सीख जाओगे, यू विल बी एबल टू गेट बेटर पीपल इन योर टीम. और वो तो तुम बिजनेस करके ही सीख सकते हो. सो आप सर्वेलेंस नहीं कर सकते हो 24/7. आप प्रोडक्शन मैनेजर को भी बिठा दोगे, व्हाट इफ प्रोडक्शन मैनेजर साथ में मिला हुआ है, या प्रोडक्शन मैनेजर इज ऑल्सो नॉट दैट डिलिजेंट, या एट द एंड ऑफ द डे दैट पर्सन इज ऑल्सो ह्यूमन. यार अगर वो इधर उधर है या कुछ और काम कर रहा है, वो पीछे वाला क्या करे, तो एट द एंड ऑफ द डे हर बंदा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन वर्क. आप हर किसी के सर पे ना बिठा सकते हो किसी को, ना डंडा दे सकते हो. तो आपको कैरेक्टर ही जज करना पड़ेगा कि ये इंसान कितना लॉयल है मेरी तरफ, कंपनी. और मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि जो लोग आपकी कंपनी को अपनी कंपनी समझते, अपना ब्रांड समझते हैं ना, दे वर्क द बेस्ट. लाइक तो बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को लेकर. नहीं, आई हैव टच विद सम पीपल लाइक दैट, जो ये समझेंगे ना कि हमारा खुमार, लाइक जो ये कहेंगे कि दे विल बी हैप्पी फॉर द सक्सेस. करेक्ट. जो ये सोचेंगे अच्छा इनका ही तो है, हमें क्या, हमें तो सैलरी मिलनी है, हमारी सैलरी तो बढ़ाई नहीं, लंदन फैशन वीक कर रही है, हमारी सैलरी तो बढ़ाई नहीं. तो ऐसे लोग काम नहीं कर सकते. और जो लोग ये सोचेंगे कि अच्छा हाँ यार ऑर्डर्स आएंगे, हम कल को हमारा ग्रोथ होगा, ब्रांड का ग्रोथ होगा, इवेंचुअली हमारा ग्रोथ होगा, तो और जो खुश होंगे एक्चुअली फॉर द सक्सेस, और समझेंगे कि हाँ दिस इज हमारा ब्रांड, हमारी कंपनी, तो वो लोग
वर्क द बेस्ट, जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है. तो जैसे व्हाट आई टीच इज फॉर एंटरप्रेन्योर कि काफ़ी ह्यूमैनिटी चाहिए, ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, जो आप कह रहे हो लोगों को पढ़ना. दूसरा है सिस्टम बिल्डिंग, कि कई बार ऐसा होता है कि जगहें ऐसी होती है जहाँ सिस्टम ही नहीं होते कि हर कोई फिर फायदा उठाना शुरू कर देता है. इफ देर आर सर्टन सिस्टम्स एंड कमिंग इन ऑन टाइम एंड डू RFID सिस्टम और देर आर कैमराज एंड स्टफ लाइक दैट. वो कैमरा चल रहे हो नहीं चल रहे हो नहीं पता, मगर कई बार ह्यूमन बींग्स लाइक वी ऑल आर, जो रेड लाइट नहीं चल रही होती इंडिया में, आपको पता है ना, आप रुकते हो खुश होके कि यार मैं आई एम गोइंग टू फॉलो द रूल. फिर आप देखते हो हर कोई निकल रहा है, फिर वो पीछे वाला तुम्हें हॉर्न दे रहा है कि भाई तुम क्यों ज्यादा ही रूल निकाल रहे है ना. सो व्हेन देयर इज अ सिस्टम एंड देयर इज अ पनिशमेंट सिस्टम एंड ऑफ कोर्स देयर इज अ ह्यूमैनिटी वेयर आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी बात का ये ऐसे जवाब दे रहा है. सो आई थिंक सिस्टम बहुत ज़रूरी है, बट वही मैंने जैसे बोला कि स्ट्रिक्ट होना भी पड़ेगा. लाइक वी हैव टू हैव अ सिस्टम, बट एट द सेम टाइम हमें सिस्टम को थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ता है कभी कभी एज पर ह्यूमैनिटी. ह्यूमैनिटी वो केस वाइज. तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक एक सिस्टम ऑफ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आई हैव लर्नड अगेन फ्रॉम माई बिजनेस कोच. सो ही ऑलवेज सेज कि हम क्या होता है जब हम फीडबैक देते हैं, जब 6 महीने बाद 1 साल बाद आता है अप्रेजल का टाइम, उस टाइम हम बोलेंगे आपका ये काम ठीक नहीं है, ये काम ठीक नहीं है. पूरा साल तो कुछ बोला नहीं, 6 महीने तक कुछ बोला नहीं, और जब आप पैसे बढ़ाने का टाइम आया है तो आप ये गलतियां बता रहे हो उनकी, तो फिर इट्स नॉट फेयर. वो उनको अच्छा नहीं लगता वो सुन के. सो पहली बात तो आपने उनको बताया ही नहीं कि आपका रोल क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द रोल हैज टू बी वेरी क्लियर. ठीक है. तो देयर हैज टू बी अ रोल document that should be given at least to your white collar employees. तो उनको आप एक रोल डॉक्यूमेंट दो कि दिस इज़ योर रोल एंड यू हैव टू फॉलो दिस. ठीक है. अब उस रोल में भी एवरी डे देयर शुड बी लाइक अ 2-minute 5-minute फीडबैक, और एवरी ऑल्टरनेट डे कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव माई सोशल मीडिया हेड, सो I try to give her feedback every alternative, even to my production person, ki this is not working, this is I'm not liking, but this is I'm liking, and you need to work on this. Consistent feedback. Oh, okay. ये साल के एंड में 6 महीने के एंड में. Yeah. So और एक होता है कि आप हर महीने के एंड में ऑल्सो यू गिव देम फीडबैक, जहाँ पर यू टॉक अबाउट द रोल डॉक्यूमेंट जहाँ आपने दिया एंड व्हाट ऑल दे आर डूइंग गुड एंड व्हाट ऑल. सो देयर इज अ प्रॉपर स्कोर सिस्टम एज वेल, जब वो आप उसको यूज़ कर सकते हो ड्यूरिंग अप्रेजल, कि आप उनको किस तरीके से अप्रेजल दे रहे हो, कि उनके क्या क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस थी, उसको कितना उन्होंने करा, तो आउट ऑफ दैट व्हाट इज़ द स्कोर, एंड देन यू डू द अप्रेजल अकॉर्डिंगली, कैलकुलेटेड एंड डू इट अकॉर्डिंगली. सो दिस शुड बी आई थिंक इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. मैंने ये ऑब्वियसली इनिशियली नहीं करा बिकॉज आई वॉजंट अवेयर अबाउट इट, बट नाउ आई एम लाइक वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस इन आवर कंपनी सो दैट इट गेट्स ईजियर, बिकॉज देन जब वो आते हैं कि मैम सैलरी बढ़ा दो, तो देन यू नो पूरी चीजें लिखी है एंड दे आल्सो नो इट बिकॉज उनको कॉन्स्टेंटली वो फीडबैक मिल रहा है, या कंसिस्टेंटली दे नो व्हाट इज गोइंग राइट एंड व्हाट इज दे आर लैगिंग इन. सो दैट हेल्प्स. सो एक बात बताओ शुचि, नाउ यू स्टार्टेड अ बिजनेस इन नाइविटी. या बिजनेस के लिए नाइविटी थी, मगर प्रोडक्ट तुम बना सकती थी, दैट आई हैव सीन, एंड टेस्ट था, फ्लेवर था, एंड एक आउटलुक था फैशन का, एक यूनिकनेस थी तुम में. बिजनेस स्टार्ट करने के बाद व्हाई डू यू थिंक बिजनेस कोच की जरूरत है? ठीक है, और क्या लर्न करते हो बिजनेस कोच से? ओके. एंड या व्हाई इट इज. सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है लाइफ में हर चीज़ के कोच की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है. लाइक इवन इफ यू योरसेल्फ इज़ अ लाइफ कोच, यू नीड अ लाइफ कोच. यू नीड अ लाइफ कोच टू navigate you through difficult things in your times in your life or smooth times in your life. Correct. Sometimes we have everything but we are not thankful for it. We don't practice gratitude. So ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं that we learn from life coach. Correct. Similarly बिजनेस कोच की ज़रूरत इसलिए है बिकॉज एक तो आपके यू डोंट नो everything, even if you are doing it for last 10 years. Sometimes हम खुद ही गलत कर रहे होते, हमें पता ही नहीं होता कि हम गलत कर रहे हैं. तो एक बंदा चाहिए तुम्हें बताने के लिए कि लिसन दिस इज, ये तो तुम्हें लग रहा है तुम सही कर रहे हो, ये गलत है. तो एक तो वो चीज़, और ऊपर से व्हेन यू हैव टू ग्रो,
ऑब्वियसली बिजनेस में हर टाइम यू हैव टू ग्रो. एक पॉइंट आएगा जब आपको लगेगा कि अच्छा नाउ आई हैव फ्लरिश्ड एंड मैंने सब अचीव कर लिया जो मुझे करना था, बट स्टिल यू वांट टू ग्रो, राइट? देयर इज नो एंडिंग टू द ग्रोथ, एंड ऐसे ही बिजनेस चलेगा. तो यू नीड समवन फॉर दैट कॉन्स्टेंट पुशिंग एंड सपोर्ट, एंड या फिर आपको बताने के लिए, एक गाइडेंस के लिए. एंड when it comes from someone जिन्होंने ये करा है and who is doing it ahead of you, तो it gets easier. Someone who knows it and tell you, मतलब अगर मैं किसी को बता रही हूँ कि आपने अभी ये स्टार्ट करना है तो keep this in think mind. हाँ, तो you know that कि हम किसी की बात सुन रहे हैं जिसको पता है, तो हम इसको ध्यान में रख सकते हैं. तो सेम वे. और एक at least for me, the business coach, I started because मुझे ऐसा लगा कि there were lot of things that I was clueless कि मुझे क्या, अब डायरेक्शन क्या चाहिए. For example? Like systems की अगर हम बात करें तो you know there are certain things जो आपकी टीम सही नहीं कर रही है, और समटाइम्स आपको पता ही नहीं है कि उनको अप्रोच कैसे करें, उनको बोलें कैसे. बुरा मान गए तो ठीक है, या हमने ऐसे बोल दिया जो हमें नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस वे में बोलना चाहिए. सो शुचि, अभी आप खुमार से खुमार लक्स की तरफ जा रहे हो, विच इज़ अ मोर लग्जूरियस लाइन ऑफ योर्स. तो जब कोई ब्रांड एक ब्रांड मार्केट सेगमेंट से दूसरे मार्केट सेगमेंट में जाता है, तो ऑफ कोर्स हमने हमेशा देखा है कि लोग ऊपर वाले मार्केट सेगमेंट से नीचे आते हैं, राइट? बट नाउ यू आर गोइंग टू गो ऑन द अपर लेवल. तो ये यहाँ जाने के लिए आपकी स्ट्रैटेजी कैसी है, मतलब क्या स्ट्रैटेजी है? Okay, so first step was again London Fashion Week, launching the debut collection in London Fashion Week. ठीक है. And जैसे आपने बोला कि लोग ऊपर से नीचे जाते हैं, मेरा रीज़न नीचे से ऊपर जाने का ये है because it's been almost 7 years. I have had my share of failures and learnings and experiences. तो मैंने काफ़ी कुछ सीख लिया, सब कुछ तो नहीं बट काफ़ी कुछ. बिजनेस का एक होल्ड हो गया, समझ आ गई चीज़ें, मार्केट समझ में आ गई, क्या लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कुछ उन चीज़ों का आइडिया हो गया. 100% तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी शायद नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी डायनेमिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. ऐसा नहीं है कि आज मार्केट ये है तो कल भी ये रहेगी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड आपको उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है खुद को. बट येस, फ्रॉम दैट नाइव शुचि जिसको कुछ नहीं पता था, अब इस शुचि को कुछ तो पता है. सो आई थिंक इट वॉज द राइट टाइम फॉर मी टू टेक थिंग्स अ नॉच हायर. तो खुमार लक्स इसलिए बिकॉज मैं खुमार की आइडेंटिटी, खुमार का विजन नहीं छोड़ना चाहती थी, विच इज़ अफोर्डेबल ट्रेंडी क्लोथ्स, राइट? सो अब मुझे लग्जरी में जाना है, एंड वी आर फोकसिंग अगेन ऑन कॉन्शियस एंड अफोर्डेबल लग्जरी ऑल्सो राइट नाउ. बट अब मैं लोगों को वो दिखाना चाहती हूँ कि हम हैंडक्राफ्ट, हम इंडिया के हैंडक्राफ्ट्स या इंडिया के जो हमारे जो भी हाथ के काम बेसिकली जिसको बोलते हैं हम, वीविंग और ये सब चीज़ें इवेंचुअली, मतलब आई विल ब्रिंग दोज इन. सो उससे हम व्हाट ट्रेंड्स एंड व्हाट ट्रेंडी थिंग्स कैन वी गिव. सो खुमार का विजन इज बीइंग एक्स्ट्रा. Okay, got that. That's what Khumaar is all about. Okay. And it remains the same for Khumaar Luxe. Okay. It's not gonna change because that's Khumaar. Okay, तो सिर्फ तुम्हारी क्राफ्टमैनशिप ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगी, मटेरियल ज़्यादा एक्सक्लूसिव हो जाएगा. ओके, एंड ऑफ कोर्स क्वालिटी विल बी प्रीमियम. हम हैंड वर्क कर रहे हैं, हम कारीगर्स यूज़ कर रहे हैं, हम उनका काम दिखा रहे हैं, तो हमें ऑब्वियसली वी वांट कि दे आर ऑल्सो पेड देयर फेयर शेयर. मतलब वो इतना मेहनत कर रहे हैं, एक एक पीस बनाने में इतना टाइम लगता है. सो ऑब्वियसली उस हिसाब से प्राइसिंग विल बी डिफरेंट, बट डिज़ाइंस विल बी मोर कुट्योर. सो तो उस हिसाब से प्राइसिंग विल बी लग्जरी, बट वी विल अगेन ट्राई टू कीप इट जितना अफोर्डेबल हम रख सकते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीद पाएँ. हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एलीट ही लें, हम चाहते हैं कि जितने लोग हमें ले सकते हैं वो पहने खुमार लक्स. एंड अल्टीमेटली हमारा विजन यही है कि फॉर मी खुमार का हमेशा ये रहा है कि द गर्ल्स हु आर कॉन्फिडेंट एंड हु वांट्स टू स्टैंड आउट. और मेरा ऑनेस्टली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये क्लाइंट्स बन गए हैं जो बोलते हैं कि या शुचि ऐसे कपड़े मतलब होंगे ना, कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे ना,
मतलब Okay. बोलते हैं आ ठीक है, करके, ठीक है। एंड दे लाइक दे टेल मी लाइक वेकेशंस पे पहन के जाते हैं, पीपल स्टॉप देम एंड टेल देम वी लव व्हाट यू आर वेयरिंग, अंग्रेज बोलते हैं उनको. एंड मेरे साथ हुआ है, लाइक आई वेंट टू लंडन अभी, आई वॉज स्टॉप्ड ऑन द स्ट्रीट्स एंड टोल्ड बाई पीपल वी लव वट, लाइक मैं होटल से बाहर ही निकली थी एंड इट वॉज माई बर्थडे and I was Oh. wearing from something from Khumaar, and the foreigner was passing by and she's like, I love what you're wearing, and I was like, thank you. तो Nice, so nice. सो Yeah. मतलब मुझे ऐसे लाइक मेरी क्लाइंट्स जो हैं वो है जो कुछ डिफरेंट पहनना चाहते हैं. दे डोंट वांट टू वेयर जो मार्केट में सब पहन रहे हैं. समझ गया. दे वॉन्ट टू स्टैंड आउट अमंग द क्राउड, कि कोई जब वो पार्टी में घुसे तो लोग देखें यार इसने कुछ अलग पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है. तो वैसे वाला थोड़ा एक्स्ट्रा. थोड़ा एक्स्ट्रा. या तो मुझे एक बात बताओ, जैसे आपने इंडिया में पिछले 7 साल में शो किया ही नहीं, या एकदम से लंदन में Yeah. जाके शो करना है. तो जब ये प्रेशर आता है एक डिज़ाइनर के ऊपर कि यार अभी तक तो हम सिर्फ बेच रहे थे, अब जाके Yeah. एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म वो भी लंदन में शोकेस करना है, तो उसकी कलेक्शन की तैयारी कैसी करी तुमने, सोचा कैसे, विजुलाइज कैसे किया? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो टाइम बहुत ही कम था बिकॉज थिंग्स हैपेंड सो फास्ट फॉर मी. आई रिमेंबर आस्किंग यू डू यू थिंक आई कैन डू इट इन सच लेस टाइम. तो मेरे को लगा नहीं था कि मैं कर लूँगी, बट मैंने कर लिया. मतलब इनिशियली तो आई वाज रियली स्कैर्ड कि ये सब कैसे होगा, लाइक टाइम नहीं है अभी, तो कुछ पता नहीं है, कलेक्शन का कुछ आइडिया नहीं है, कोई इंस्पिरेशन नहीं है, डिज़ाइंस नहीं पता. बट आई थिंक इट स्टार्टेड हैपनिंग और बहुत स्मूथली हो गया सब, टू बी वेरी ऑनेस्ट. वो आई थिंक 6-7 ईयर्स का एक्सपीरियंस जस्ट केम राइट इन टू मी एंड समथिंग. और वो 1 महीना 1.5-2 महीना कहाँ गया आई हैव नो आइडिया. तो अगेन सॉरी, व्हाट वाज योर क्वेश्चन? द क्वेश्चन वाज कि इस प्रेशर में या कि लंदन में कलेक्शन Yeah. दिखाना है, उस कलेक्शन की तैयारी कैसे हुई और क्या था उसमें ऐसा जो कि आप अभी तक मैं आपने आपको किया? ऑनेस्टली बताऊंगी इसका आंसर. मेरे को सिंक ही नहीं हुआ था एंड मोमेंट तक दैट आई एम गोइंग टू लंदन फैशन वीक. ओके. मैं सच बता रही हूँ. एंड मेरे को लिटरली माई टीम वॉज आस्किंग मी कि हाउ आर यू फीलिंग, आपको कैसा लग रहा है, हम इतना बड़ा शो कर रहे हैं. लाइक डूड मुझे सिंक इन ही नहीं हो रहा है. मुझे वहाँ जाके शायद सिंक इन होगा कि ये कुछ हो रहा है. मुझे बस इतना पता था कि मुझे कलेक्शन बनानी है एंड आई हैव टू गिव माई बेस्ट. तो कहीं ना कहीं वो इट हेल्प मी बिकॉज वैसे वाला प्रेशर नहीं था कि ओ माई गॉड आई एम गोइंग टू लंदन फैशन वीक. वो हिट ही नहीं कर रहा था मुझे. एंड मोमेंट तक तो मैं श्योर ही नहीं थी, वीजा आ जाए तब मैं श्योर होंगी कि मैं जा रही हूँ. बट आई वॉज डूइंग इट विदाउट थिंकिंग. इधर से आई थिंक आई टेक समथिंग टॉकिंग अबाउट माई इंस्पिरेशन ऑल्सो ऑफ द कलेक्शन. सो लेटली एटलीस्ट फ्रॉम दिस ईयर आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड एंड मैनिफेस्टेशन अ लॉट. करेक्ट. And this happened, this London thing is one of the things that happened because of that. And I'll tell you how. It's kind of it's a magical experience. London has been my dream city. मैं हमेशा सोचती थी मुझे एक दिन तो लंदन जाना. हमेशा सोचती थी घूमने जाऊंगी कभी, पैसे वैसे कमा लूँ अच्छे से, सेव करके फिर जाऊंगी लंदन घूमने. एंड आई रिमेंबर दिस ईयर 2024 न्यू ईयर्स पे आई वॉज इन नेपाल विद माई कजन्स एंड हम लोग ऐसे वहाँ खड़े होकर बातें कर रहे थे. एंड आई टोल्ड माई कजन कि यार लंदन जाना है इस क्रिसमस तक. करेक्ट. शी इज़ लाइक हाँ. तो शी इज़ लाइक हाँ, हंसने लग गया हम लोग बोल करके. लाइक नेपाल बैठे बट अब लंदन जाना है. तो शी इज़ लाइक, मैंने कहा देख कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो लाइफ में कब क्या हो जाए. हाँ. सो आई वाज लाइक हम पॉजिटिव बोलते हैं, हम जाएंगे इस साल ना कृति लंदन में. कृति इज द नेम. कृति इस साल लंदन जाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे वहाँ पर. एंड हम हंसने लगे बोल के यू नेवर नो. मेरा भाई हंस रहा है क्या बोल रही है ये, कुछ भी बोलती है. तो एंड दिस आई डिड इट एंड आई फॉरगॉट अबाउट इट एंड whatever, life went on. And then entire year I was practicing gratitude, I was practicing manifestation and वो सब चीज़ें. And I knew one day I have to go to London. कब होगा मुझे नहीं पता. And then out of nowhere this London Fashion Week happened. And मैंने कभी नहीं सोचा था. And आप सोचो how things aligned for me कि मैं लंदन तो गई, not for a holiday, for London Fashion Week, that too on my birthday. आउट ऑफ ऑल द डेज इट थिंग्स ऐसे अलाइन हुई कि वो डेट्स ही ऐसी थी. एंड जब मैंने टोल्ड माई मॉम, शी वाज सो हैप्पी. शी इज लाइक और कुछ हो ना हो मुझे ये खुशी है तो अपने बर्थडे पे लंदन होगी. बिकॉज एंड इमेजिन लिविंग माई ड्रीम इन अ ड्रीम सिटी ऑन माई बर्थडे. एंड आई मीन हु कुड हैव थॉट? At least I could not. And doing a show.
एंड डूइंग अ शो. That's the big thing. घूमने नहीं गई मैं, शो करने गई हूँ. Of course, I mean. So मुझे जब ये हो रहा था ना, ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे ये पहले तो सिंक इन ही नहीं हो रहा था कि ये एक्चुअली हो रहा है. हाँ. तो मेरे को था कि अब मेरे को बस अपना बेस्ट देना है, जो भी जितना भी मैंने आज तक सीखा है वो मुझे इसमें देना है, ठीक है. एंड मेरे को ये नहीं भूलना था कि मेरे ब्रांड का विजन है बीइंग एक्स्ट्रा, बट आई ऑल्सो हैड टू, मेरे को इतना पता था कि मुझे ज़्यादा कुछ वैसा नहीं करना है कि जो मेरी एक्सपर्टीज़ के बाहर हो. करेक्ट. मेरे को अपनी एक्सपर्टीज़ में ही प्ले करना है. मेरे को जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग अ शो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था जो मुझे मैं फिर हैंडल ना कर पाऊँ, बिकॉज मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि आई कुड एक्सपेरिमेंट. तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रखा कि मुझे अपनी एक्सपर्टीज़ में प्ले करना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा रखना है. दैट्स द विजन ऑफ माई ब्रांड. एंड then I took this inspiration, which is manifestation, was the inspiration of my collection. The magic that can happen when you actually believe in something, when you believe in your dreams. Wow. So this was the inspiration, just hit me क्योंकि वो सब कुछ ऐसे हो रहा था, तो I was like this is it, this is my inspiration. And yeah, so I designed the collection, I made the collection, and I presented it. Super. Yeah. And then how are you finding people who now know that your clients maybe that you have showcased in London? Yeah. कुछ भी तुम्हें दिख रहा है कि उससे तुम्हारा the way you were looking at your brand लंदन में शो करके आने के बाद शायद तुम अलग तरीके से देख रहे हो, या कुछ भी फर्क दिख रहा है? मतलब मेरे को लोगों ने तो कंग्रेचुलेट करा, पीपल आर हैप्पी, उनको दिख रहा है कि देयर इज अ ग्रोथ दैट्स हैपनिंग. डेफिनेटली थोड़ा आई थिंक विजन में भी उनके चेंज होगा, हाउ दे यूज्ड टू परसीव द ब्रांड पहले और अब करते हैं. बट मेरे खुद के विजन में बहुत चेंज है. एक देयर इज अ ड्रास्टिक चेंज जब से मैं आई हूँ. इट्स लाइक मैं कहीं ना कहीं अभी आई एम नॉट देयर येट, बट मैं अपने अंदर एक चेंज एक्सपीरियंस कर रही हूँ जहाँ पे अर्लियर ना मेरा कभी वो था ही नहीं कि मेरे को फैशन शोज करने हैं, ठीक है. दिस इज द रीज़न मैंने कभी इंडिया में नहीं करा. आई डिडंट नो कि मैं वैसे डिज़ाइनर बन भी सकती हूँ कि नहीं, ठीक है. सो मुझे बस ये था कि ठीक है, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रांड, अ मास मार्केट ब्रांड. दैट्स वाई वी सेल ऑन मिंत्रा एंड वेरियस प्लेसेस, ठीक है. तो मेरा विजन पहले वो था. बट देन व्हेन लंदन फैशन वीक हैपेंड, तो मतलब जब वो मेरे पास प्रपोजल भी था, उस टाइम पे ही मुझे हिट करा कि आई डोंट नो, वो एक शायद एक विजन, मेरा जो ओवरऑल विजन था ना अपने ब्रांड को लेकर के, वो मुझे दिखने लगा कि मे बी दिस इज द वे. जो मुझे वहाँ पहुँचना है ना, उसका रास्ता ये है. जो मैं ये कर रही हूँ ना, ये रास्ता नहीं है, उसका रास्ता ये है. तो देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस. सो अब मैंने बहुत चीज़ें चेंज कर दी हैं अपनी कंपनी के तरीके, मतलब काम करने में. व्हाट काइंड ऑफ वर्क वी यूज टू टेक पहले. आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड सेइंग नो टू क्लाइंट्स कुछ काम के लिए. दैट्स एक्चुअली वेरी ह्यूज बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मनी दैट गोज आउट. बट मुझे ऐसा लगता है इट्स अ टाइम टू मेक अ चॉइस. मेरे को अगर वो ब्रांड बिल्ड करना है, आई हैव टू स्टार्ट सेइंग नो, बिकॉज आई कैन डू एवरीथिंग. जो मेरे को हर काम नहीं करना है, मुझे सिलेक्टिव काम करना है, बिकॉज मुझे अपना ब्रांड वैल्यू बनाना है. तो वो जो आपकी बिजनेस मैच्योरिटी थी वो एकदम एक्सेलरेट हो गई ये शो करने से. मतलब मुझे ये समझ में आ गया, मुझे काफी हद तक समझ में आने लगा है. आई एम नॉट देयर येट, बट एक समझ आने लगा या कि मुझे ये काम करना है और मुझे ये नहीं करना है. मतलब कुछ काम ऐसे थे जो मैं कर रही थी, आई वॉज नॉट हैप्पी बीइंग डूइंग इट, बट मैं कर रही थी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बिजनेस. यू नीड देयर, मतलब पैसा कितना भी आए बिजनेस में कम ही होता है. तो तुम्हें लगता है अच्छा यहाँ से भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो. और फिर सब कुछ करने के चक्कर में ना, जो तुम्हें करना चाहिए, यू लूज दैट साइट ऑफ दैट थिंग. तो मुझे ऐसा लग रहा है अब, और ये अब मुझे हिट हुआ जो मैंने अपनी बिजनेस कोचिंग क्लास में सीखा था कि यू कैन डू एवरीथिंग. एंड मतलब आपको यू हैव टू, अगर आप जो अपना टाइम ये चीज़ करने में लगा रहे हो, वही टाइम आप अगर सही जगह लगाओगे, लाइक इन बिल्डिंग योर ब्रांड, इन मार्केटिंग ऑफ योर ब्रांड, या मैनेजिंग योर टीम, या मैनेजमेंट ऑफ योर टीम, तो वो बेनिफिशियल ज़्यादा है. तो वो चीज़ मुझे अब हिट हुई कि ओके, हाउ दिस इज फिटिंग राइट इनटू माय वर्ल्ड.
तो Fantastic. हाँ, तो अब मैंने थोड़ा सा उस तरीके से सोचना शुरू किया है कि मुझे अपना टाइम यहाँ वेस्ट नहीं करना है, यहाँ वेस्ट नहीं करना है मुझे। आई हैव टू कीप द आई ऑन, वो अर्जुन का बोलते हैं ना, वो मछली की आंख पे Correct, correct. तो वैसे वाला रखना है कि मेरा विजन एम ये है और मुझे यहाँ पहुँचना है, तो आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क, आई हैव टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क। इट मे टेक टाइम, मेरे लिए बहुत चीज़ें अब ये करने से क्या हो रहा है कि मैं थोड़ा सा बैकवर्ड जा रही हूँ अभी, बट देन आई नो आई विल गेट दैट पुश। Got that. वो जैसे हम ऐसे करके I करते know. हैं You ना, have वो to push चीज़, the या arrow back. या तो जितना पीछे खींचोगे उतना Yeah. आगे हो जाएगा. Yeah, so I think it was great talking to you, Yeah. Ruchi. Sorry, Ruchi. Yeah. Shuchi. So it was great talking to you, Shuchi. I think I have learned so much, and Yeah. once And there's one thing I would like to add in the end. Sorry, I'm interrupting you. जैसे मैंने आपको मैनिफेस्टेशन और वाली चीज़ बताई, तो आई एम सिटिंग राइट हियर इन फ्रंट ऑफ यू। मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट, एज आई टोल्ड यू, यूट्यूब चैनल बहुत सालों से, एंड मैंने इवेंचुअली एक बार ये भी सोचा कि वन डे आई स्टार्ट माई ओन पॉडकास्ट चैनल, एंड यू नो यू वोंट बिलीव इट, मैंने सोचा था जब मेरे फर्स्ट गेस्ट होंगे ना वो गौरव सर होंगे। and you are my And I am right here sitting in a podcast in front of you. फर्क सिर्फ इतना है कि सीट चेंज हो गई है, but you know I feel so strange कि मतलब like things you do and universe do it 10 times better than you have actually thought कि आपके लिए ये best है, but when you get things in return वो 10 times better होती हैं. wow. So yeah. That is like such a brilliant end to the podcast. Yeah. And it was great talking to you, Shuchi. I learned so much. Kabhi I taught you, but today was the time when you taught me so many things because you're on the field, working it. And also, again, the same leadership that I saw you in the college. Yeah. I'm seeing that you've been able to keep that. That's a very big thing. I always talk about शाहरुख खान की, यार ये पिछले 30 साल से अपनी मोटिवेशन को बचा के रखा हुआ है। यही सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हर बार सेट पे जाओ और वो सेट को, बट आई थिंक मोर देन मोटिवेशन कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहेगी। आई डोंट नो अबाउट शाहरुख खान, what I'm बट saying is to keep your motivation alive. Yeah. नहीं तो तुम अगले दिन, अभी मेरे को पता है ऐसे कितने सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, 1-2 साल के बाद वो ऑफिस में ऐसी शक्ल लेके जाते हैं कि the whole energy of the Goes office down. is down, and when the boss is not in a good mood, everybody, you know, they just shift. So so great that you've been able to keep that energy, keep your motivation, and consistently building your brand. And I think इतनी maturity मुझे दिखाई दे रही है कि तुम एक लग्जरी ब्रांड बनाने की तरफ जा रहे हो. So I think so much to learn, and we'll be meeting again. Yes, for sure, for sure. Yeah, so thank you so much for joining us. Thank you for inviting me. I think it's my pleasure to be here. Thank you.